हाँ जी। चलिए, सभी को जय श्री कृष्णा। और Yes. आज का हमारा जो वेबिनार है वो एक ही बहुत ही शुभ दिन की चर्चा के लिए है, जिसको हम बहुत बड़ा पर्व मनाते हैं। वो है अक्षय तृतीया। तो इस अक्षय तृतीया दिन की इंपॉर्टेंस है क्या, तो वो आज उसको समझने का प्रयास करेंगे। और इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं, थोड़ा बहुत तो आप सभी को पता है, लेकिन जो आज हम जिस एंगल से आपको समझाएंगे बताएंगे, शायद वो चीजें आपने नहीं सुनी हो। ओके। तो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्णा बोलते हैं और फिर सेशन को स्टार्ट करेंगे। मैं सभी को अलाउ करूँ जय श्री कृष्णा के लिए। यस, सभी को जय श्री कृष्णा। हाँ, बोल सकते हैं। जय श्री जय कृष्ण। श्री जय कृष्णा। राधे श्री राधे जय सर। श्री कृष्ण कृष्णा, सर। जय श्री शुभ कृष्णा। राधे राधे राधे। राधे। जय जय श्री श्री कृष्ण। श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री जय कृष्ण। श्री जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्णा, कृष्णा। सर। जय जय श्री श्री कृष्णा, कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्णा जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री जय कृष्णा। श्री जय श्री जय कृष्णा। श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे जय श्री सर। राधे राधे जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सभी को जय श्री कृष्ण। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सक्षम में इनको क्या इंपॉर्टेंस बतानी है अक्षय तृतीया की। सभी को जय श्री कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, बिल्कुल क्लियर है आवाज आ रही हाँ, ठीक है, चलो। सभी को जय श्री कृष्णा। तो आप सभी जानते हैं कि संडे को 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। तो सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन मुहूर्त से रिलेटेड कुछ लोगों को है, क्योंकि संडे को सूर्योदय काल में द्वितीया तिथि विद्यमान, और करीब 11 बजे के आसपास से तृतीया तिथि चालू हो रही है। मंडे को मॉर्निंग में तृतीया तिथि है सूर्योदय में। तो कुछ पंचांगों में आपको मंडे का दिखेगा अक्षय तृतीया, बिकॉज सूर्योदय में तृतीया तिथि मंडे को आ रही है। लेकिन यहाँ पर मुहूर्त के जो सारे रूल्स हैं उनको फॉलो करके जो निर्णय है वो यही है कि आपको अक्षय तृतीया के रिचुअल्स और अक्षय तृतीया का जो सेलिब्रेशन है वो संडे को करना है, 19 को सुबह 11 बजे से आप प्रारंभ करेंगे। सुबह 11 बजे तक द्वितीया तिथि, एक्चुअली 10:50 तक, 10:50 तक द्वितीया तिथि है। उसके बाद तृतीया तिथि लग रही है। तो मुहूर्त शास्त्र के अकॉर्डिंग हम सारे रिचुअल्स अक्षय तृतीया के 19 तारीख को करेंगे, 10:50 के बाद से। और अक्षय तृतीया में देखिए, स्नान का एक बहुत इंपॉर्टेंस है, तीर्थ स्नान। तो ये जो तीर्थ स्नान है ये 2 दिन का है इस बार। एक तो हमको अक्षय तृतीया का मॉर्निंग जो है, मतलब नेक्स्ट डे सोमवार वाले दिन, जब अक्षय तृतीया सूर्योदय में आ रही है उस दिन हमको तीर्थ स्नान करना है। और संडे को भी हमको तीर्थ स्नान करना है सुबह सुबह। तो इस बार हमको ये 2 दिन स्नान फॉलो करना है। तीर्थ स्नान का मतलब ये है कि आपके घर के आसपास अगर कोई नदी है तो सूर्योदय के समय पे आप वहां पर जाएं, और वहां पर आप उस नदी का पूजन करने के बाद आप उसमें स्नान करें। अगर आप नहीं जा सकते तो आपके घर में आप गंगा जल लेकर उसको अपनी बाल्टी में आप 2-3 ढक्कन गंगा जल के डाल लीजिए, उसमें नॉर्मल जल आप मिश्रित कर लीजिए और उससे आप स्नान करिए। लेकिन ये आपको सूर्योदय के समय पे करना है, ये इंपॉर्टेंट। इस स्नान के बाद ही अक्षय तृतीया के कोई रिचुअल्स हम कर सकते हैं। तो ये स्नान अगर संभव नहीं हो पा रहा है, अगर कोई 9 बजे उठ रहा है, 10 बजे उठ रहा है, तो आप अक्षय तृतीया के बाकी के रिचुअल्स फॉलो नहीं कर सकते। ये स्नान इंपॉर्टेंट है। स्नान के बाद फिर हम रिचुअल्स आगे कर सकते हैं। दान आप कभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई स्नान की आवश्यकता, वैसे तो स्नान कर कर ही दान करना चाहिए, लेकिन अगर आप लेट उठते हैं तो भी आप दान तो कर ही सकते हैं। बट अगर आप कोई रिचुअल फॉलो करना चाहते हैं, कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो ये सूर्योदय वाला स्नान हमारे लिए बहुत जरूरी है।
और इस स्नान की अपनी ही एक अलग इंपॉर्टेंस है, इसके अपने ही अलग बेनिफिट्स हैं अगर आप इस दिन करते हैं तो इस बार हम 2 दिन वो स्नान करेंगे, 19 तारीख को भी करेंगे और 20 तारीख को भी करेंगे। तो ये मुहूर्त से रिलेटेड एक छोटा सा कंफ्यूजन काफी लोगों को है इस बार, क्योंकि पंचांगों में भी सोमवार का दिया हुआ है कई पंचांगों में। तो वो मैंने सोचा पहले उसको क्लियर कर देते हैं। तो आपके पास एक प्रॉपर डेट है, डेट 19 अप्रैल है। 10:50 AM के बाद अक्षय तृतीया चालू होगी। अब नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है वो ये है कि इस दिन की इंपॉर्टेंस क्या है और इस दिन को क्या हमें करना है। तो क्या करना है इससे पहले इंपॉर्टेंस समझना हमारे लिए जरूरी है। देखिए, साल में बहुत कम ऐसे दिन आते हैं जहां पर आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय पुण्य का अर्थ होता है वो पुण्य जो कभी डिमिनिश नहीं हो सकता, जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता, इसलिए कहते हैं अक्षय। अक्षय जो है, अक्षय वर्ड का मीनिंग ये है कि जो कभी क्षय ना हो, जिसका कभी, जो कभी खत्म ना हो। इस दिन को किया हुआ कोई भी कर्म वो अक्षय हो जाता है। इसका मीनिंग ये है कि आपको इस जन्म में और आने वाले आपके जितने भी जन्म होने वाले हैं, उन सब जन्मों में इस दिन के किए हुए पुण्य का रिजल्ट आपको मिलता जाएगा। मान लीजिए इस लाइफ के बाद आपके 100 जन्म और हैं, उन 100 जन्मों में भी इस दिन का पुण्य आपको फायदा देता जाएगा, आपको वो लाभ मिलता चला जाएगा। ये मीनिंग है अक्षय का। क्षय नहीं होगा, पुण्य क्षय नहीं होगा। किसी भी लोक में आपका जन्म हुआ है, जरूरी नहीं कि भूलोक में ही आपका दोबारा जन्म हो। आप किसी भी लोक में जा सकते हैं अपने कर्मों के अकॉर्डिंग। पाताल लोक में आप जा सकते हैं या ऊंचे किसी लोक में आप जा सकते हैं। किसी भी लोक में आप हो, आपको इस दिन के किए हुए पुण्य का फल वहां प्राप्त हो, जितना भी आपने किया है उसके अनुसार। वो तय नहीं है। ये इंपॉर्टेंस है अक्षय तृतीया की। यही सेम यही सेम बेनिफिट्स आपको रामनवमी वाले दिन भी प्राप्त होते हैं, वो भी अक्षय तिथि है। रामनवमी पे किया हुआ भी पुण्य उसका क्षय नहीं हो। जनरली हम क्या करते हैं, हम अक्षय तृतीया को डिनोट करते हैं पैसे के साथ, लक्ष्मी प्राप्ति के साथ, और सिर्फ उतना सोचकर ही हम इस पूरी तिथि को ऐसे ही जाने देते हैं। बस हमने एक वो संकल्प ले लिया कि हमें लक्ष्मी की प्राप्ति। आपने बहुत आपने कोई बहुत अच्छा सौदा नहीं किया। आप बहुत कम आ, आपने एक बहुत कम अमाउंट के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी को भेज दी। लोग गोल्ड खरीद के ले आते हैं, अच्छी बात है। गोल्ड सिल्वर इस दिन खरीदना शुभ मुहूर्त है, आप खरीद सकते हैं। पर सिर्फ वो गोल्ड के कॉइन तक अक्षय तृतीया की इंपॉर्टेंस नहीं है। क्योंकि आपने गोल्ड खरीदा, गोल्ड का कभी क्षय नहीं होगा। आपके कर्म, आप चाहते तो आप इतने सारे पॉजिटिव कर्म इस दिन क्रिएट कर सकते थे कि आपके कई जन्म आगे के सुधर जाए, पर आप सिर्फ एक गोल्ड कॉइन तक रह गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गोल्ड कॉइन खरीदना अच्छा नहीं है, खरीदिए, पर पहले इस तिथि से अपने इस जन्म को और अपने आगे के जन्मों को सिक्योर कर लीजिए। फिर उसके बाद आप जाके गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन इत्यादि सारी चीजें खरीदिए। अब देखिए ऐसा क्या होता है इस दिन की, ये अक्षय प्रभाव इस तिथि में आ जाता है। ऐसा क्या होता है, उसके पीछे का जो ज्योतिषीय रीजन है वो हमें समझना होगा। क्योंकि हमारे शास्त्र में सारी चीजें लॉजिकल है,
शास्त्र कोई भी ऐसी चीज नहीं बोलता जो साइंटिफिक ना हो। तो ऐसा नहीं है कि भाई अक्षय अक्षय तृतीया बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं और वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। ऐसा नहीं है। ज्योतिष हमें इसके पीछे का रीजन देता है कि ये तिथि, ये तृतीया तिथि अक्षय क्यों कहलाती है। ज्योतिष में रीजन है, पुराणों में रीजन है, इतिहास में इसके रीजंस है और प्रमाण भी है। तो सारे वो प्रमाण आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे अभी, ज्योतिष से स्टार्ट करके, ताकि आपको विश्वास हो जाए इस तिथि की इंपॉर्टेंस का। क्योंकि अगर अगर विश्वास नहीं है तो फिर हम उस दिन कुछ कर भी नहीं सकते। एक आलस आ जाता है कि अच्छा उन्होंने बोला है, लोग बोलते हैं कि भाई अक्षय तृतीया में किया हुआ सारा पुण्य जो है वो अक्षय हो जाता है। होता होगा या नहीं होता होगा, क्या क्या पता। परंतु जब आपके पास प्रमाण आ जाते हैं, जब आपको उसके पीछे का रीजन सारे आप रीजन समझ जाते हैं, उसके पीछे का लॉजिक आपको समझ में आ जाता है, तो फिर अंदर से एक विश्वास भी आता है कि हाँ ये जो बोला गया है ये ठीक है। और इस दिन भले ही मैं किसी भी अवस्था में हूँ, हो सकता है कोई थोड़ा सा बीमार हो या कोई किस अन्य किसी अवस्था में हो, वो भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर इस तिथि का लाभ उठाएगा। कब उठाएगा? जब उसको लॉजिकल रीजंस और इस तिथि की इंपॉर्टेंस पर। तो देखिए ये जो तिथि है, इसे अक्षय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक दिन ऐसा है पूरे साल में जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ उच्च अवस्था में होते हैं एक दिन के लिए। तो वैसे तो चंद्रमा उच्चावस्था में होता है बहुत सारे दिन, सूर्य अपने उच्चावस्था में एक महीना रहता है, लेकिन ये एक दिन ऐसा है जिस दिन दोनों एक साथ अपनी उच्चावस्था में होते हैं। और साथ में शुक्र भी स्वराशि का है। तो सूर्य भी उच्च का है, चंद्रमा भी उच्च का है। ये जो योग हमें प्राप्त होता है जहां पे दोनों ल्यूमिनरीज अपनी उच्च अवस्था में है, ये सिर्फ ये एक ही इसी दिन प्राप्त होता है। तो अगर आप यहाँ पे चार्ट देखेंगे, अक्षय तृतीया का चार्ट मैंने बनाया है यहाँ पे, 19 अप्रैल। 19 अप्रैल का ये चार्ट है, आप देखिए यहाँ पर सूर्य सूर्य मेष राशि में है उच्च का, और चंद्रमा ऋषभ राशि में उच्च का। दोनों दोनों प्लैनेट्स उच्च के हैं। और शुक्र भी यहाँ पर शाम को 6:30 बजे के आसपास ऋषभ राशि में आ जाए। तो शुक्र स्वराशि का हो गया, चंद्रमा उच्च राशि का हो गया, और सूर्य भी उच्च राशि का हो गया। तो जब इस तरीके का योग बनता है तो इस इस योग के कारण इस दिन जो भी कार्य किया जाता है वो अक्षय हो जाए। सूर्य चंद्रमा दोनों एग्जॉल्ट है, शुक्र अपनी राशि का है। अब ये ज्योतिषीय रीजन है, इसी रीजन से इस तिथि की इंपॉर्टेंस बनी। और पुराणों में इसको अप्रूव किया गया। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस दिन की है, वैसे तो सारी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, परंतु भगवान विष्णु का शुक्र के फॉर्म में जो अवतरण हुआ था, परशुराम अवतार हम जिसे कहते हैं, परशुराम अवतार शुक्र ग्रह से रिलेटेड, वो इसी दिन हुआ। यहां से हमें इसकी प्रामाणिकता समझ में आती है। जैसे भगवान विष्णु ने जब श्री कृष्ण के फॉर्म में चंद्र अवतार लिया, वो जन्माष्टमी वाले दिन लिया था, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। ऐसे ही जब परशुराम फॉर्म में अवतार भगवान श्री विष्णु ने लिया, तो वो ये अक्षय तृतीया वाले दिन लिया था। श्री राम के फॉर्म में जब अवतार लिया था तो वो चैत्र शुक्ल नवमी, राम नवमी वाले दिन लिया। तो परशुराम अवतार, परशुराम जी का जो अवतरण है वो इस दिन। सेकंड, त्रेता युग की जो शुरुआत है, हमारे 4 युग हैं,
सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग। अभी हम कल युग में हैं। भगवान श्री राम कौन से युग में आए थे? त्रेता युग में आए थे। वो त्रेता युग की जो शुरुआत है वो इसी दिन से हुई, इसलिए इसे कहा जाता है युगादि तिथि। ऐसी युगादि तिथि और भी आती है पूरे साल में, मनवादि तिथि भी आती है, कल्पादि तिथि भी आती है। और मुहूर्त शास्त्र हमें यह बताता है कि मनवादि तिथि में, युगादि तिथि में दान करने का जो रिजल्ट है, जब अनुष्ठान करने का जो रिजल्ट है, वो करोड़ों गुना होकर मिलता है। मतलब अन्य कोई तिथि आप ले लीजिए, अक्षय तृतीया को छोड़ भी दें, और भी कोई तिथि है जैसे जो युगादि तिथि है, कल्पादि तिथि है, उन तिथियों में भी दान करने का, जप करने का, अनुष्ठान करने का जो फल है वो करोड़ों गुना मिलता है। तो अब अक्षय तृतीया अपने आप में एक युगादि तिथि भी है, तो अक्षय तृतीया की इंपॉर्टेंस 3 गुना और बढ़ गई। एक तो वैसे ही यहाँ पे जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो अक्षय हो जाता है, ऊपर से एक युगादि तिथि पे दान अनुष्ठान करने का भी बेनिफिट आपको साथ में मिल रहा है। थर्ड, परशुराम जी का अवतरण दिवस है। भगवान विष्णु, भगवान का अवतरण हुआ इस दिन में, उस तिथि, उस प्रभाव का भी इंपॉर्टेंस आपको मिल रहा है। तीन चीजें, तीन इंपॉर्टेंट प्रभाव हमें मिले: अक्षय पुण्य, युगादि तिथि, और भगवान के अवतरण की तिथि। जैसे जन्माष्टमी की इंपॉर्टेंस है, रामनवमी की इंपॉर्टेंस है, वैसे ही अक्षय तृतीया की भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहां पे भी भगवान का अवतार, भगवान ने अवतार लिया। इसके बाद महाभारत, महाभारत जो लिखना चालू किया था भगवान गणपति ने, वो इसी दिन चालू किया था। अब देखिए, क्योंकि भगवान गणेश ने महाभारत लिखना इस दिन से चालू किया था, इसीलिए इस तिथि की इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं है। क्योंकि यह तिथि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस तिथि को चूज किया गया भगवान गणपति के द्वारा कि इस दिन से हम महाभारत लिखना चालू करें। तो एक 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 सवाल है भाई, अगर भगवान गणपति किसी तिथि को चूज कर रहे हैं, तो और कोई कारण की आपको आवश्यकता है क्या? भगवान गणपति ने एक तिथि चूज करी, भगवान विष्णु ने भी वही तिथि चूज करी अवतार लेने के लिए, और हम ये सोचें कि यार क्या फर्क पड़ रहा है, हम कुछ ना भी करें, नॉर्मल अपने रूटीन में रहें तो भी चल जाएगा। तो आप अपने, अपनी नॉलेज को आप कंपेयर कर रहे हो भगवान गणपति से और भगवान विष्णु से, कि अरे उन्होंने, उनको नहीं पता होगा, हमें पता है कि कुछ करें ना करें एक ही बात है ना। याद रखिएगा, भगवान गणेश ने जिस तिथि को चूज किया, भगवान विष्णु ने जिस तिथि को चूज किया, और तीसरे भगवान कृष्ण ने भी इसी तिथि को चूज किया, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। उस तिथि को अगर आप नजरअंदाज कर दोगे, तो ये आप स्वयं ही इसका निर्णय लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने किस चीज के लिए इस तिथि को चूज किया? द्रौपदी को एक अक्षय पात्र दिया था। मैं विस्तार में उस कथा में नहीं जाऊंगा। आप लोगों ने अगर महाभारत आपने देखा भी होगा, उस सीरियल में भी दिखाया हुआ अक्षय पात्र, उसमें भोजन कभी खत्म ही नहीं होता। वो अक्षय पात्र, वो अक्षय पात्र इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को दिया था। उसका नाम ही है अक्षय पात्र। उस पात्र में जो भी चीज आप डालेंगे उसका कभी क्षय नहीं होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी यही तिथि चूज करी वो अक्षय पात्र देने के लिए, और वो अक्षय पात्र आज भी है। आप उडुपी कृष्ण मठ जाएंगे कर्नाटक में, उडुपी कृष्ण मठ, वहां पर वो अक्षय पात्र उन्होंने रखा हुआ है, और वो उस अक्षय पात्र का दर्शन भी आप कर सकते हैं वहां पर जाकर, उस मठ में जाके वहां रखा हुआ है उन्होंने। वो वही अक्षय पात्र है जो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी को दिया। कितने रीजंस हो गए?
एक तो अक्षय पुण्य का प्रभाव, दोनों सूर्य चंद्रमा एग्जॉल्टेड। उसके बाद भगवान श्री गणेश ने स्थिति को चूज किया। भगवान विष्णु ने 2 बार स्थिति को चूज किया। एक बार परशुराम अवतरण के लिए, और एक बार श्री कृष्ण के फॉर्म में जब द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया गया। और चौथा रीजन, युगादि तिथि, त्रेता युग का प्रारंभ इसी दिन पर हुआ था। ये 4 रीजंस हो गए। इसके अलावा भी और रीजंस हैं कि ये तिथि इंपॉर्टेंट क्यों है, लेकिन क्या आप और जानने जानने की आवश्यकता है आप लोगों को? क्या इतना हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है? रीटा जी। राधे राधे जी। जी। एक सवाल था कि सूर्य तो 1 महीने के लिए उच्च रहता है और चंद्रमा 2.5 दिन के लिए, तो जी, लेकिन अक्षय तृतीया एक ही दिन क्यों होती है? तो दोनों एक साथ जो उनका उच्च का प्रभाव है, तो चंद्रमा वृषभ राशि में एक दिन और रहेगा, परंतु तृतीया तिथि नहीं रहेगी ना साथ में। यहाँ अच्छा पे चाहिए। तृतीया का भी इंपॉर्टेंस है। ओके अब ओके। तृतीया का इंपॉर्टेंस क्यों होता है? तृतीया सौभाग्य की तिथि है। तृतीया में आप पूरे वर्ष भर में आप जितनी भी तृतीया देखेंगे, उसमें किसकी हम्म पूजा करी जाती है? गौरी माता की, और स्पेशली फीमेल्स के द्वारा। हम्म तीज कहते हैं ना। तो ये हम्म। सौभाग्य की तिथि है। अच्छा अच्छा, ये तृतीया का तिथि के अपना अलग कारण। एक इंपॉर्टेंस, आप हर महीने की तृतीया को भी फॉलो कर सकते हैं व्रत के लिए। हम्म मैरिड फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो यहाँ पे तिथि का और ये दोनों ग्रहों के एक साथ एग्जॉल्टेड होने का एक कंबाइंड प्रभाव है। तो अगर हम्म अब आप देखिए, जैसे तृतीया तिथि जब चालू हो रही है तभी शुभ मुहूर्त चालू हो रहा है ना। दस बज के हम्म। 50 मिनट के बाद हम द्वितीया में नहीं कर सकते। सूर्य हम्म। द्वितीया में भी एग्जॉल्टेड है। अच्छा, वो द्वितीया की इम्पोर्टेंस नहीं है इतनी। तृतीया की इंपॉर्टेंस है। तृतीया हाँ तो। की साथ में इंपॉर्टेंस है, मतलब ये सब चीजों के साथ तृतीया की इंपॉर्टेंस है। हम्म जैसे चैत्र शुक्ल तृतीया की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। गणगौर, गौरी माता की हम्म पूजा होती है, वैसे ही ये तृतीया भी इंपॉर्टेंट है। तो तिथि का साथ में आना जरूरी है। जब तक हम्म। तृतीया तिथि चालू नहीं होगी, तब तक आप अक्षय तृतीया के रिचुअल्स नहीं कर सकते। ठीक सर। ठीक है। तो देखिए, हमारे लिए इतना सफिशिएंट है। ये आपको 4-5 चीजें जो बताई गई हैं स्थिति की इंपॉर्टेंस के लिए, वो इसलिए है ताकि आप मोटिवेट हो कुछ करने के लिए। एक चीज आपको और यहां बता देते हैं। एज पर ज्योतिष, इस दिन कोई पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं है किसी मुहूर्त के लिए। आप कुछ खरीदना चाहते हैं, आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, आप बिना मुहूर्त के कर सकते हो। तो अब इससे और 5 कारण हो गए। अब जिसको कुछ करना होगा उनके लिए ये 5 कारण सफिशिएंट है। अगर ये 5 कारण के बाद भी कोई कुछ नहीं करना चाहता, तो फिर तो उसको स्वयं कोई बहुत विद्वान पुरुष उनके सामने आकर बैठ जाए और उनको मोटिवेट, तब भी नहीं मानेंगे। तो आपको ये समय गवाना नहीं। आपकी कोई भी कंडीशन, आप बीमार हो तब भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कुछ ऐसे ऑस्पिशियस टाइम है इस पूरे दिन में जो मैं अभी आपको बताऊंगा, आप उन्हें नोट डाउन कर लीजिए। अगर इन ऑस्पिशियस समय में आप दान इत्यादि सारी चीजें करते हैं तो प्रभाव और बढ़ जाता है। अगर वैसे आप पूरे दिन में कभी भी करिए, जैसे मैंने बताया मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी इस पूरे दिन कुछ ऐसे ऐसे समय हैं जो इसकी शुभता को और बढ़ा देते हैं। तो अब हमारे पास अगर वो जानकारी है तो उसको हम यूज करें। हम प्रयास करें कि उस जानकारी को हम यूज करें। तो मैं आपको वो सारे टाइम अभी बता रहा हूं। आप प्रयास करिएगा कि आप कोई भी शुभ कार्य यहाँ पे कर रहे हैं, वो इन इन टाइम में ही वो हो। इन केस अगर नहीं हो पाता है तो फिर आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है।
तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक मॉर्निंग का मुहूर्त है, एक सुबह का मुहूर्त है, जो कि 10:50 AM से चालू हो रहा है। 10:50 AM से 12:10 PM। तो जस्ट तिथि का स्टार्टिंग जो पार्ट है, 10:50 AM से 12:10 PM। देन मध्य दिवस का जो मुहूर्त है, दिन का मुहूर्त, और ये मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है अक्षय तृतीया में। जो मिड डे का जो मुहूर्त होता है, दैट इज वेरी वेरी ऑस्पिशियस। ये जो समय है, ये है 1:45 PM से 3:20 PM। 1:45 PM से 3:20 PM। देन शाम का जो मुहूर्त है, जिसे अमृत मुहूर्त भी कहा जाता है, शाम का मुहूर्त जिसे अमृत मुहूर्त भी कहा जाता है, वो 6:35 PM से 10:45 PM तक है। 6:35 PM से 10:45 PM। देन एक रात्रि मुहूर्त होता है, जो 1:33 AM से है। दिन दूसरा हो जाएगा, यहाँ पे 20 तारीख लग जाएगी। 1:33 AM से 2:57 AM। और एक नेक्स्ट डे फिर वही उषा काल का एक मुहूर्त आता है, 4:21 AM से 5:45 AM तक, 20 अप्रैल को। तो अब देखिए, यहाँ पे हमें जो भी चीजें करनी है ना, वो या तो हम प्रातः मुहूर्त में करें, जो सुबह का मुहूर्त है 10:50 AM वाला, या तो दिन के मुहूर्त में हम करें, या तो हम अमृत मुहूर्त में करें जो शाम को है। रात्रि मुहूर्त में कोई भी चीज करने के लिए आपको दीक्षित होना पड़ेगा, आपको इनिशिएशन चाहिए। मध्य रात्रि का जो मुहूर्त है, वहां पे बिना दीक्षा के हम कुछ नहीं कर सकते। और जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग का मुहूर्त है, उसमें भी बिना दीक्षा के आप केवल स्नान कर सकते हैं और दान कर सकते हैं। तो ये दो मुहूर्त ऐसे हैं जिसमें दीक्षा अनिवार्य है। बाकी के जो तीन मुहूर्त हैं, सुबह का, दिन का और शाम का, उसमें हम रिचुअल्स फॉलो कर सकते हैं और बाकी सारी चीजें हम कर सकते हैं विदाउट इनिशिएशन। अब यहां पर एक मिनट, एक किसी का सवाल, अनीता जी। सर नमस्ते। जी। सर आपने अक्षय तृतीया का बहुत अच्छा बताया, पहली बार सुना है, इतना सारा नॉलेज बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैं ये पूछना चाह रही थी कि बेस्ट रिचुअल क्या होता है अक्षय तृतीया पे करने के लिए, हमें क्या करना बेस्ट चाहिए जो। रिचुअल, हाँ जी। दान। हाँ जी। किस चीज का दान। बेस्ट रिचुअल अगर आप पूछ रहे हो तो दान। हाँ जी, दान भी किस चीज का करना चाहिए। हाँ, वो मैं बता रहा हूं। यहाँ पे षड दान बताया गया। अक्षय तृतीया के दिन आप सभी को प्रयास ये करना चाहिए, मैं इसी टॉपिक पे आ रहा था। 6 प्रकार का दान है, षड दान इसको कहा जाता है, 6 प्रकार का दान। और ये जो षड दान है, ये इसी दिन किया जाता है पूरे साल में, या रामनवमी वाले दिन भी आप कर सकते हैं। षड दान के अंतर्गत जो फर्स्ट दान है, उसे कहा जाता है जल दान। और जल दान किस प्रकार से होता है, आपको एक मिट्टी का घड़ा लेना है बड़ा, उसमें आपको पीने वाला जो स्वयं आप जल पीते हैं, वो आपको उसमें भर देना है। और वो मिट्टी का घड़ा जल के साथ आप किसी ब्राह्मण को दे दें, या किसी मंदिर में आप वो डोनेट कर दें। आप प्रयास ये करिएगा कि वो ऐसी जगह पे डोनेट हो जहां पे पूरे पूरी ग्रीष्म ऋतु में उसका उपयोग हो। तो जैसे आप किसी मंदिर में दे रहे हैं, तो वो जल तो उसमें खत्म हो जाएगा थोड़े दिनों के बाद, तो वो बार बार उस घड़े का यूज करेंगे, जल भर के उसको वहां रख देंगे। जो भी रास्ते से जाएगा, जिसको प्यास लगी हो, वो उस जल को ग्रहण कर सकता है।
आप अपने आसपास भी ये कर सकते हैं। जैसे आप आपके आसपास कोई ऐसी जगह जहाँ से लोग जाते हैं, तो वहां पे आपने एक जल का घड़ा भर के रख दिया, और आसपास जो लोग हैं वो उससे रेगुलर पानी पिए। ये जलदान है। ये पहला दान है जो इस दिन हमें करना चाहिए। दूसरा जो दान है उसे कहा जाता है तक्र दान। तक्र का अर्थ होता है बटर मिल्क, छाछ। तो यही सेम प्रोसेस है। आपको एक मिट्टी का घड़ा लेना है, और उसमें आपको बटर मिल्क बना के भर देना है उसको, छाछ जो दही से बनती, छाछ से आपको उसको भर देना है, और वही सेम आप उसको जाकर डोनेट कर दीजिए किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को, या एक तरीके से छाछ आप सबको बांट दीजिए। जो भी आपके वहां पे आपके घर के आसपास अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ पे लोग आते जाते हैं, तो उनके लिए वहां पे फ्री में छाछ उपलब्ध है। वहां पे आके वो पी सकते हैं। तो आप ये चाहें तो अक्षय तृतीया से आप रोज ये कर सकते हैं, पूरे वैशाख के महीने में और ज्येष्ठ के महीने में। नहीं तो कम से कम एक दिन आप वो करिए वहां पे। तो एक तरीके से छाछ का भंडारा हो गया, बटर मिल्क का भंडारा आपने कर दिया, सभी को वो आप दे रहे हैं। तो ये तक्र दान के अंतर्गत आता है। तो जलदान, तक्र दान। तीसरा जो दान है वो पानकम का होता है। पानकम भी अगेन एक लिक्विड ड्रिंक है। गुड़ के द्वारा इसको बनाया जाता है। आपको यूट्यूब में रेसिपी मिल जाएगी, आप सर्च करेंगे पानकम रेसिपी। तो पानकम आप बना लीजिए किसी कंटेनर में, और आप उसको जाकर डिस्ट्रीब्यूट करिए सभी को। कोई ऐसी बिजी जगह पे आप चले जाइए, और ग्लास, प्लास्टिक के ग्लास में, या प्लास्टिक सही नहीं होता है, मिट्टी का ग्लास आप ले लीजिए, उसमें सबको वो बांटिए। उसका भी एक तरीके से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ये तीन लिक्विड पदार्थ हैं, जल, तक्र और पानकम। इन तीनों का दान किया जाता है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे आपने छाछ बड़ी क्वांटिटी में बना ली, उसका वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी सबको। तो आप चाहें तो थोड़ा सा पानकम बनाकर आप किसी मंदिर में, भगवान श्री राम के मंदिर में ऑफर कर सकते। वो देवता एक ग्लास बनाकर आपने वो ऑफर कर दिया। या आपने पानकम बहुत ज्यादा बना लिया, सबको वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक ग्लास छाछ आपने किसी भी देवता के मंदिर में, स्पेसिफिकली अगर आप भगवान श्री राम के मंदिर में करें तो बहुत बढ़िया है। तो जलदान तो प्रॉपर तरीके से आप करिए, और तक्रदान और पानकम में से आप कोई एक चीज बड़े लेवल पे कर लीजिए, सबके लिए, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और एक चीज कोई छोटे लेवल पे भी आप कर सकते हैं। या अगर आप कर सकते हैं दोनों ही, आप बड़े लेवल पे कर लीजिए, तीनों ही चीजें बड़े लेवल पे कर। जो चौथा दान यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंडेटरी है एक तरीके से, वो है अन्नदान। गेहूं हो गया, चावल हो गया, आटा, बेसन, सूजी, नमक, दाल अलग अलग प्रकार की, ये सारा अन्नदान आपको करना ही है। तो छह के छह दान यहाँ इंपॉर्टेंट बताए हैं। उसमें भी अन्नदान जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर बोला गया है कि अन्नदान आपको करना ही है। पांचवा जो दान है यहाँ पे वो है छाते का दान, अम्ब्रेला। वो ब्लैक ना हो, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अम्ब्रेला और जहां पे छाता बोला जाता है वहीं पे साथ में वस्त्र भी आ जाता है, तो वस्त्र दान भी आप साथ में कर सकते हैं। और छठा दान, ऐसी वस्तुओं का दान जिससे गर्मी कम, मतलब आपको किसी को गर्मी से राहत देनी है तो आपको वैसा दान करना है। तो उसमें क्या आता है, जैसे पैर में पहनने के लिए किसी को चप्पल आपने दे दी, आपने किसी को चटाई दे दी कि गर्म ना लगे कोई नीचे बैठा है, तो इस प्रकार की चीज, आपने किसी को शरबत दे दिया बोतल में। तो ऐसी चीजें जो गर्मी, जो हीट है उसको कम करे, उससे उस व्यक्ति को राहत। तो ये षड दान है। ये छयों के छयों दान इस अक्षय तृतीया पे करे जाते हैं। इसके साथ साथ, क्योंकि ये युगादि तिथि है,
इसलिए पितरों के निमित्त भी यहाँ पे दान किया जाता है, जिसमें आप किसी डॉग को और किसी गाय को आप भोजन करा सकते हैं। जैसे रोटी आपने किसी कुत्ते को खिला दी, किसी गाय को आपने भोजन करा दिया। ये इस षड दान से अलग है। ठीक है, तो आई होप ये दान वाला जो पार्ट है ये आप सभी को क्लियर है। मधु जी, कोई सवाल है आप? सर मैं दो चीजें मिस आउट कर गई थी। सर एक आपने उषा काल बोला था, वो समय क्या होता है उषा काल का टाइम पीरियड? उषा काल मतलब अर्ली अर्ली हाँ मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग। सर वो टाइम पीरियड आपने बताया था ना? हाँ, हाँ सर वो तो बता। 4:20 से 5:46। 546, ठीक है। सर और जो छह दान बताए थे ना आपने अन्न दान में, तो चावल, गेहूं, चावल, दाल, नमक, आटा, और छठा क्या था? कुछ कुछ भी हो सकता है अन्नदान में। चावल होना अच्छा। चाहिए, उसके साथ आप कुछ भी रख लीजिए। ऐसा नहीं कि गेहूं साथ में अच्छा। आप दे ही रहे हो। चावल मेन है, उसके साथ आप चाहो तो आप सूजी, दाल, कुछ भी आप दे सकते हैं साथ में। ऑयल, कुकिंग ऑयल। ओके सर। आलोक जी। सर ये जितने जो आपने सात दान बताए हैं, तो इस दिन सारे ये सात दान करना निहित है, हाँ कंपलसरी है सातों? जी, ये आपको ना खुद खुद निर्णय लेना होगा। ये हर व्यक्ति अपने अपनी परिस्थिति अपने आप जानता है कि वो कर सकता है या नहीं कर सकता। हम्म। अगर वास्तविकता में आपकी परिस्थिति ऐसी है, जैसे कोई बेड रिडन है, वो नहीं उठ सकता, तो भी उसको बोला कम से कम एक दान तो करो। पर अगर हम्म। आप चल फिर रहे हो, सब चीजें ठीक है, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आप 6 के 6 दान कर सकते हो, तो ये दिन आपको करना ही चाहिए। ओके, ठीक है सर। आलोक जी, एक सवाल महेंद्र सिंह जी का। देखिए, अनाथ आश्रम में करें तो चलेगा, चलेगा। लेकिन अगर आप जैसे किसी गरीब को दे रहे हो, अनाथ आश्रम इत्यादि आप कहीं पे दे रहे हो ना, तो पहले एक बार मंदिर में दे दो किसी, और फिर उसके बाद, जैसे मान लीजिए आपने 10 kgs राइस लिए हुए हैं दान के लिए। पहले 3 किलो किसी मंदिर में आप दे दो, किसी ब्राह्मण को दे दो, और फिर 7 किलो जो है वो गरीबों में बांट। टेम्पल में ऑफर करना इंपॉर्टेंट है, फिर आप गरीबों में बांट सकते। जी, सर जो टेम्पल है, जैसे हमारे इधर जहाँ पे मैं रहती हूँ, राम टेम्पल कहीं नहीं है। यहाँ पे भगवान शिव के बहुत सारे टेम्पल हैं। चलेगा चलेगा, किसी भी टेम्पल में कर सकते। किसी भी टेम्पल। आलोक जी। हेलो। जी, सर आपने कहा था रिचुअल आप अक्षय तृतीया के तब कर सकते हैं जब आप सुबह नहा लें, हाँ जी, भोर मतलब में, वो सूर्योदय के है ना? समय पे नहाना इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन उस वक्त तो अक्षय तृतीया नहीं है, तब तो द्वितीय पर तिथि है। 11 11 बजे से चालू है ना, लेकिन 11 बजे सूर्योदय नहीं होगा ना, तो हमको अच्छा। द्वितीया के सूर्योदय में स्नान करना पड़ेगा। तृतीया के सूर्योदय में आप स्नान करेंगे तो तृतीया में फिर पूरे दिन अक्षय तृतीया नहीं है, चतुर्थी तिथि नहीं लग वो तो जाएगी। है नहीं, वो तो ग्यारह तो बजे इसलिए तक है, हमको शायद 10:30 11 बजे रिचुअल्स तक है। फॉलो करने के लिए द्वितीया के सूर्योदय में नहाना होगा। और क्योंकि तृतीया के सूर्योदय में भी नहाना अनिवार्य है, इसलिए अगले दिन भी हमें नहाना होगा। इसलिए दो वो तो बार है ठीक है इस। सर, क्योंकि मैं मंत्र जाप वगैरह करूंगा, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मेरे को मंत्र जाप मंत्र दिए हुए हैं गुरु वगैरह ने, तो वो तो जाप मैं ज्यादा करूंगा, और रात्रि में भी करूंगा। हाँ, तो आप करिए, बिल्कुल करिए, बट सूर्योदय के समय भी स्नान अवश्य कर लीजिएगा। वही बात थी, थोड़ा मुझे कंफ्यूजन था इस चीज। थैंक यू। सौमित्र जी। सर तर्पण के लिए कुछ बताइए सर। उसके लिए आपको ब्राह्मण को मनाना होगा, मैं आप बुलाना होगा अपने यहाँ पे। मैं आपको ये एक वेबिनार में तर्पण करना नहीं सिखा सकता हूँ। ना ना, तर्पण करना नहीं सर, टाइम वगैरह कुछ वही बात है। वो तो टाइम यही अक्सर है जो वो। आपको बताया। अच्छा वही टाइम है सर। हाँ, शाम को मत करिएगा तर्पण। पितरों के निमित्त कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, दिन में कर लीजिएगा, दिन वाला जो मुहूर्त। अच्छा अच्छा, यही तो जो। पितरों के निमित्त आप कार्य कर रहे हैं ना, उसके बाद आपको स्नान दोबारा एक बार करना होगा, फिर आप देव कार्य कर सकते। हाँ सर, यही यही है। थैंक यू सर। सरला जी।
हाँ जी सर। हेलो। जी जी बोलिए। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। तो इसके लिए आप कुछ स्पेशल मंत्र देंगे हमें कि जो नहीं हमें मैम, देखिए पर्टिकुलरली मंत्र वो जो है ना करना है? वो ऑनलाइन नहीं दिया जा सकता है ऐसे और ओपनली ऐसे। बट कुछ रिचुअल्स हैं जो हमने प्लान किए हुए हैं आपको सिखाने के लिए, वो हम आपको ओके। अभी बताएंगे। ठीक है। वो आप बिना ओके। दीक्षा के और बिना इनिशिएशन के इस दिन आप कर सकते हैं। उस पर अभी हम आ गए थोड़ी देर में। ठीक। तो देखिए, एक ये पार्ट हो गया दान का। दान के बाद जो नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो है पितृ कार्य, जो अभी सौमित्र जी ने भी पूछा। पितरों को भी जो एक एवरलास्टिंग तृप्ति देने की भावना होती है कि हमारे पितृ हमेशा तृप्त रहें, तो इस दिन अगर आप तर्पण करते हैं तो वो चीज भी संभव पितरों के निमित्त। उसके लिए आपको किसी ब्राह्मण को बुलाना होगा, क्योंकि तर्पण की विधि यहाँ पे आपको इतने छोटे समय पे नहीं सिखाई जा सकती। आप अगर सीखना चाहते हैं तो 4-5 दिन का एक वो हमें पूरा करना होगा। अक्षय तृतीया वाले दिन आप किसी ब्राह्मण को बुलाकर पितरों के निमित्त आप तर्पण कर सकते हैं। दान तो जो मैंने आपको बताया, एक कुत्ते को भोजन कराना, गाय को भोजन कराना, चींटियों को भी भोजन कराया जाता है, वो आप करिएगा। पितरों के कार्य के बाद आप स्नान करके फिर देव कार्य यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देव कार्य यानी कि ईश्वर की उपासना या उनसे रिलेटेड कोई भी रिचुअल आपको इस दिन करना होता है। तो रिचुअल में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो है प्रॉपर अनुष्ठान की। और वो अनुष्ठान किसी भी, जो भी आपके इष्ट देवी या देवता है उनसे रिलेटेड वो हो सकता है। आप स्वयं वो अनुष्ठान नहीं कर सकते क्योंकि आपको पूजा का प्रोसेस नहीं पता, तो आप किसी पंडित जी को बुलाकर अपने और अपने परिवार के लिए आप वो अनुष्ठान करवा सकते हैं। अक्षय तृतीया में सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी प्राप्ति का अनुष्ठान नहीं होता। आप यहाँ पे सरस्वती पूजन, भगवान श्री कृष्ण का पूजन, भगवान श्री राम का पूजन, रुद्राभिषेक, आप यहाँ पे कोई भी कार्य कर सकते हैं। और महालक्ष्मी पूजन भी। आप कोई भी चीज डिसाइड करें उसके पहले आपको ये देखना होगा कि आप क्या चाहते हैं, आप वो पूजन क्यों कर रहे हैं। अगर आप ईश्वर, एक होता है निष्काम भाव से पूजन करना। निष्काम भाव से मतलब आपने कोई स्पेसिफिक संकल्प नहीं लिया, वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि निष्काम भाव से आप करेंगे तो आपको वो प्राप्त होगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। हम एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जैसे मेरी रिक्वायरमेंट 5,000 रुपए की है, मैंने वो कामना बोल दी कि मुझे 5,000 रुपए चाहिए इस अक्षय तृतीया वाले दिन इस पूजन से। तो ठीक है, वो 5,000 रुपए आपको मिल जाएंगे, खत्म। लेकिन अगर आप वो 5,000 रुपए की नहीं बोलते ना, तो आपको अनंत गुना इतना कुछ मिलता। आपकी सोल के लिए वो चीज अच्छी होती, आपकी बॉडी के लिए अच्छी होती, आपके माइंड के लिए अच्छी होती, और आपके आने वाले कितने जन्मों के लिए वो चीज अच्छी होती। निष्काम भाव से ये, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे सामने क्या आगे और क्या आने वाला है, कौन सा जन्म क्या लेकर आएगा। ज्योतिष से पता लग सकता है, बट फिर भी तो आप ईश्वर पे छोड़ो ना। आप सीधा सीधा अपने इष्ट देवता जो भी आपके हैं उनसे रिलेटेड कोई एक प्रॉपर अनुष्ठान आप करवाइए। उससे क्या होगा, एक तो वो ब्राह्मण भी आपके घर में आएंगे ना, तो उनको भी आप जो दक्षिणा इत्यादि दे रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का शुभ कर्म हो जाएगा वहां पर। तो ये देव कार्य के अंतर्गत आता है। और इसके बाद फिर कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं, काफी प्रभावशाली हैं। और ये रिचुअल्स हम पिछले कई वर्षों से करवाते हुए आ रहे हैं, 2-3 साल शायद हो गए हैं सर, अभी और क्लैरिफाई कर दूंगा। इसमें काफी अच्छे रिजल्ट्स हमने देखे हैं। ये रिचुअल्स स्पेसिफिकली अक्षय तृतीया वाले दिन आप कर सकते हैं, या फिर आप दीपावली वाले दिन कर सकते हैं। साल में 2 दिन आपको मिलेंगे जो रिचुअल्स हम बता रहे हैं।
वो अक्षय तृतीया वाले दिन या दीपावली वाले दिन, ये 2 दिन हम कर सकते हैं। और इसके पीछे जो कारण है वो आप समझिए। अक्षय तृतीया वाले दिन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सूर्य सूर्य जो है ये एग्जॉल्टेड होता है मेष राशि में। आपको पता है दीपावली वाले दिन सूर्य कौन सी राशि में होता है, कौन सी राशि में सूर्य गोचर करता है? तुला राशि में। तुला राशि में सूर्य नीच का होता है, डेबिलिटेटेड होता है। ये उच्च नीच जो ज्योतिष नहीं जानते, ये एक कॉन्सेप्ट है। उच्च का मतलब ग्रह बहुत ही ज्यादा प्योर है उस अवस्था में, और नीच जब हम बोलते हैं तो ग्रह बहुत ही ज्यादा इम्प्योर है। ये प्योरिटी की अवस्थाएं होती हैं, उच्च और नीच। कई लोग समझते हैं कि ये ग्रह की स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये ग्रह की ताकत नहीं है, ये प्योरिटी है। तो अभी अक्षय तृतीया वाले दिन सूर्य उच्च का होगा और दीपावली वाले दिन सूर्य नीच का होगा। ये एक पूरा साइकिल है इस रिचुअल का, जो रिचुअल्स हम बता रहे हैं अब आपको बताएंगे जो, वो ये पूरे साइकिल में है। इसको आप चालू करेंगे जब सूर्य उच्च का है अक्षय तृतीया वाले दिन, और इसका जो एंड है वो दीपावली वाले दिन। फिर दीपावली वाले दिन इसका एक दूसरा हाफ जो है वो चालू हो जाता है, जो फिर अक्षय तृतीया पे आके रुकता है। तो हमको ये सारे रिचुअल्स 2 भाग में फॉलो करने होते हैं, एक अक्षय तृतीया से दीपावली, और एक फिर दीपावली पे उसी चीज को रिपीट करके वापस अक्षय तृतीया। ये क्लियर है सभी को? इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? क्यों ये दीपावली और अक्षय तृतीया कैसे लिंक्ड है आपस में, कैसे कनेक्टेड है आपस में इन रिचुअल्स के लिए, वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, वो सक्षम हम 2021 से करा रहे हैं। 2021 जो से करा रहे हैं और 2026 हो गया है 26 आ गया आज। तो पिछले तो 5 सालों से करा रहे 5 साल हैं। से। और उसके रिजल्ट जो, मतलब हमें तो पता ही है, लेकिन आप जो बच्चे बताते हैं तो मतलब उसको बयान नहीं किया जा सकता, ये भी पक्का है। ठीक है, चलिए। ये जो रिचुअल्स हैं इनको अभी बताने से पहले, जो वर्कशॉप है कल से चालू होगी, एक चीज पहले ही यहाँ पे क्लियर कर दें। रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, लेकिन आप अगर लाइव अटेंड नहीं करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं है रिचुअल्स करने के लिए। आपको अगर अक्षय तृतीया वाले दिन ये रिचुअल्स फॉलो करने हैं तो आपको 2 दिन लाइव अटेंड करना पड़ेगा, आप मिस नहीं कर सकते। और सर 2 दिन लाइव अगर अटेंड कर रहे हैं तो कल परसों ही है, फिर तो अक्षय तृतीया आ ही गई है। तो रिकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा दीपावली पे वापस से इसको फॉलो करने के लिए, क्योंकि आपको करना पड़ेगा और दीपावली पे आपको वापस से करना ही है, ये भी कंडीशन। अदरवाइज वो सर्कल पूरा नहीं होगा। मैंने आपको बताया एग्जॉल्टेशन और डेबिलिटेशन के बीच का जो ये डिस्टेंस है, इनको ये रिचुअल्स कवर कर रहे हैं। तो आप अगर अभी कर रहे हो तो आपको दीपावली पे करना पड़ेगा वापस से ये रिचुअल्स, अगर आपको रिजल्ट चाहिए। तो देखिए तो यहाँ पर 3 रिचुअल्स पर्पस, हैं। हाँ, हाँ यहाँ सर पर प्लीज। पर्पस पैसा कमाने का नहीं है। जो चीज एग्जैक्ट है कि भाई अगर आप लाइव अटेंड नहीं करेंगे तो उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है, और फिर वो पैसा हमारे किसी काम का नहीं। इसलिए पहले ही बता दिया गया कि आपको फल तब मिलेगा जब आप लाइव क्लास अटेंड करोगे। जो 2 सक्षम अभी आपको कराएगा, बताएगा उसके बारे में। तो बेसिकली लाइव करने का मजा अलग ही है फिर। लाइव लाइव ही होता है। बाकी रिकॉर्डिंग तो बहुत सारी है हमारे पास। अगर हमें भी रिकॉर्डिंग ही देनी होती तो आपको एक वेबिनार करके बोलते थे रिकॉर्डिंग है भाई सुन लेना, और हमको रिकॉर्डिंग भेज देनी। हाँ सर। तो देखिए यहाँ पे 3 रिचुअल्स हैं, जिसमें से 2 रिचुअल्स डायरेक्टली अक्षय तृतीया से रिलेटेड है, और वो अक्षय तृतीया वाले दिन ही आपको करने हैं। जो थर्ड
रिचुअल है उसके बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, वो आप पूरे साल कभी भी कर सकते। वो एक तरीके से अक्षय तृतीया वाले दिन तो आप करिए करिए उसको, अच्छी बात है, बट साल में कभी भी दोबारा नीड आती है तो थर्ड रिचुअल के जो पार्ट्स हैं उनमें से आप उसको आप कर सकते हैं कभी भी। बाकी जो फर्स्ट और सेकंड रिचुअल है वो केवल और केवल अक्षय तृतीया वाले दिन ही होगा, और फिर नेक्स्ट वो दीपावली वाले दिन। मैं आपको एक बार वो रिचुअल्स के बारे में एक डॉक्यूमेंट के थ्रू बताता हूँ, उनका क्या इंपॉर्टेंस है और क्या उसके पीछे लॉजिक है। तो सबसे पहली बात तो है कि यहाँ पर हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म पर, आपको एग्जैक्ट जो शास्त्र कहते हैं वो सिस्टम पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर कुछ भी हम अपनी तरफ से ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करते, और ना ही हमारी कोई ऐसी इंटेंशन होती है। तो ये सब चीजें हम आपको इसलिए कराते हैं कि आपको अपनी संस्कृति से जोड़ना, आप अपने रिचुअल से जुड़िए। तो हमारा पर्पज ये है कि आप अपने रूट से जुड़िए, अपनी संस्कृति से जुड़िए। ओके, यस अक्षय। तो देखिए 3 रिचुअल्स हैं जैसे मैंने आपको बताया। जो पहला रिचुअल है वो है, उसका नाम है सुनिधि रिचुअल। अक्षय, इसको थोड़ा वो कर लो, वाइड कर लो, फुल पेज कर लो, स्क्रीन से पूरा। एक मिनट, मेरा नहीं हो पा रहा है, एक मिनट। सर ये फुल स्क्रीन शायद नहीं होगा यहाँ से। अच्छा चलो ठीक है, हो गया, मेरे मेरे एंड से थोड़ी दिक्कत थी, हो गया। ठीक है। अच्छा, हाँ। तो देखिए शास्त्रों में इन रिचुअल्स के नाम दिए हुए हैं, वही सेम नाम हमने यहाँ पे यूज किए हैं। तो पहला जो रिचुअल है वो है सुनिधि, उसका नाम है, उस रिचुअल का नाम है। और ये नीचे आप जो देख रहे हैं ये हमारा इंटरप्रिटेशन है कि ये रिचुअल क्या कर रहा है। तो ये एक प्रकार से अबंडेंस रिचुअल है। एज पर स्क्रिप्चर्स नाम है सुनिधि। इसका प्रभाव क्या है, ये एक अबंडेंस रिचुअल है, आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा। देन एक रिचुअल, सेकेंड रिचुअल जो है दैट इज अक्षय निधि, और ये वेल्थ मैनिफेस्टिंग इसका एम है। ये जो 2 रिचुअल्स हैं ये अक्षय तृतीया वाले दिन ही करे जाएंगे, सुनिधि और अक्षय निधि, 2 रिचुअल्स। जो थर्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रयोगात्मक दीपक तंत्र, इसमें दीपक से अलग अलग कुछ प्रयोग हैं। तो ये आप अक्षय तृतीया वाले दिन भी करेंगे, और फिर साल में कभी भी आपको कोई इशू लगता है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 रिचुअल्स हैं जिसमें से थर्ड के कुछ सब पार्ट्स। अब यहाँ पे हमने ये बताया कि ये साधना क्या क्या ऑफर करता है। तो ये अभी मैं ये बहुत कॉमन चीजें हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट सर भिजवा दीजिएगा आप कल बैनर के साथ, तो आप ये पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा अक्षय तृतीया के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, और जो मैंने अभी आपको बताया बस वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। On this rare day, the cosmic energies align in such a way that whatever you begin, manifest or invoke grows continuously and never decays, जो अक्षय का मतलब है। Every sacred act performed on this day multiplies manifold, और उसका जो फ्रूट है वो हमेशा आपके साथ रहेगा, फ्रूट रिमेन्स फॉरएवर। ये सब बातें अभी हम कर चुके हैं। अब देखिए अक्षय तृतीया पे जो हम कर रहे हैं जो साधना है, ये महासंपत्ति साधना कहा जाता है, उसमें 3 पार्ट है, सुनिधि अबंडेंस रिचुअल, अक्षय निधि, और प्रयोगात्मक दीपक तंत्र। ये सब क्या है वो आगे यहाँ पे बताया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए ये सुनिधि अबंडेंस रिचुअल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी हुई है। ये ओपनली तो हम पूरा नहीं बता सकते, क्योंकि ये रिचुअल ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं बोले जा सकते। जो क्लोज्ड ग्रुप बनेगा जहां पे कल चालू होगा
वहां पर हम इसको डिस्क्लोज करेंगे, बट ये है क्या? सुनिधि अबंडेंस रिचुअल जो है वो एक तरीके से एक रैपिड प्रोग्रेस है आपके फाइनेंसेस में, आपकी लाइफ के अलग अलग एरिया के वेल्थ में। अब यहाँ वेल्थ को समझना इंपॉर्टेंट है। वेल्थ सिर्फ आपका फाइनेंशियल वेल्थ नहीं है। कोई व्यक्ति बीमार है तो हेल्थ उसके लिए वेल्थ है। कोई स्टूडेंट है तो उसकी जो पढ़ाई है वो उसके लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। तो वेल्थ का इंटरप्रिटेशन हर किसी के लिए अलग अलग है, बट कॉमनली यहाँ पे जो बात करी जा रही है वो फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करी है। एक डिवाइन सीड को प्लांट किया जाता है इस रिचुअल में, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। एक डिवाइन सीड को एक विधि के द्वारा प्लांट किया जाता है, और वो जो सीड है उसको जिस रिचुअल से आप प्लांट करते हैं वो अपने आप में प्रोस्पेरिटी और वेल्थ का एक ब्लूप्रिंट लेकर आती। तो वो सीड जैसे जैसे ग्रो होगी, आपकी प्रोस्पेरिटी उसके प्रपोर्शन में ग्रो होगी। हर किसी का जो ग्रोथ है ना उस सीड का वो अलग अलग होगा, और कई लोगों का नहीं भी ग्रोथ होगा। तो इससे एक तरीके से हमें यह भी पता चलता है कि आगे आने वाले समय में आपके लिए वेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, अच्छे हैं या नहीं। जिसका नहीं ग्रो हो रहा उसके लिए आगे आने वाले साल में प्रोस्पेक्ट्स अच्छे नहीं हैं। तो फिर कुछ तरीके हैं जो उनको फॉलो करने होते हैं उसको ग्रो करने के लिए, और जैसे जैसे वो सीड ग्रो होगी आपको दीपावली तक आपका आपकी जो अबंडेंस है, प्रोस्पेरिटी है, वो उसके प्रपोर्शन में ग्रो होती हुई दिखेगी। तो इसलिए ये जो रिचुअल है ना, ये अक्षय तृतीया वाले दिन करना कंपलसरी है। अगर वो दिन आपने मिस कर दिया देन फिर आप नेक्स्ट डे नहीं कर सकते इसको, फिर दीपावली पे करना होगा, फिर दीपावली से अक्षय तृतीया आपको ऑब्जर्व करना होगा। तो ये क्या है प्रॉपरली हम कल ही डिस्क्लोज करेंगे शो। एक सिर्फ आपको आइडिया यहां पे दिया जाए, ठीक है? तो क्या क्या है इसमें और इसके क्या क्या है? लॉन्ग टर्म एवर ग्रोइंग प्रोस्पेरिटी लाइक अ लिविंग ट्री, जैसे मैंने आपको बताया वो सीड जैसे जैसे ग्रो करेगा आपकी प्रोस्पेरिटी उसके प्रपोर्शन में वैसे वैसे ग्रो करेगी। तो प्लांटेशन के लिए ना सबसे ऑस्पिशियस डे यही है, उस सीड के प्लांटेशन, क्योंकि यहाँ पे प्रभाव बहुत ही शुभ है। तो एक पॉजिटिव और शुभ एनर्जी के साथ वो ग्रो करेगा। साथ साथ आपके माइंडसेट पे इसका बहुत स्ट्रांग प्रभाव होगा। आप जब जब ये आप थोड़ा समझिए, जब जब आप उस सीड को देखोगे आपका माइंड ऑटोमेटिकली प्रोस्पेरिटी की अपॉर्चुनिटीज की को ढूंढने की तरफ भागेगा। तो ये आप आपके घर में जो भी वर्किंग व्यक्ति है, जो मेन ब्रेड अर्नर है, उनको बिना बताए या बता भी सकते हैं, उनको बोलना है कि ये काम पे जाने से पहले ना ये इसको देख लो एक बार। बस वो देख लेंगे ना, जब भी अब वो अपने काम पे जाएंगे उनका माइंड ऑटोमेटिकली भागेगा कि कहाँ से ज्यादा प्रॉस्पेरिटी मेरे पास आ सकती है। माइंड वो चेंज हो जाएगा अगर वो उसको देख के जाए तो। और देखने में कितना समय लगता है, 2 सेकंड या 1 सेकंड भी नहीं। ऐसा नहीं कि बैठ के उसके सामने आप मेडिटेशन कर रहे हो, वो नहीं है। सिर्फ देख लेना है उसको और आपके माइंडसेट पे वो फर्क आएगा। देन अक्षय निधि ये जो रिचुअल है ये थोड़ा सा और रिलीजियस साइड पे है। इसमें हम एक रिचुअल करते हैं जिससे महालक्ष्मी का आवाहन करा जाता है घर में, और फिर एक यंत्र के द्वारा वो जो पॉजिटिव एनर्जी वो अपने साथ लेकर आई हैं उस पॉजिटिव एनर्जी को हम रिटेन करते हैं, ताकि सबसे पहले हमारा हार्ट प्योर हो और साथ साथ वो अबंडेंस, वो ग्रेस हमेशा ग्रो करती रहे। तो आपने आवाहन किया और फिर यंत्र के माध्यम से वो जो पॉजिटिव एक ऊर्जा है जो वो अपने साथ लेकर आई है उसको हम अपने घर में रिटेन करने का प्रयास करते हैं कि वो
अबंडेंस, वो प्रोस्पेरिटी घर में रिटेन्ड रहे ना। तो यहाँ पे फर्स्ट फेज में आप देखिए, यहाँ पे लिखा भी है, फर्स्ट फेज में इन्वोकेशन है महालक्ष्मी को, कि वो आए अपनी डिवाइन प्रेजेंस के साथ। और उसके बाद जो वो अपने साथ एक पॉजिटिव एनर्जी लाई है, वो हमारे घर में बनी रहे एक यंत्र के माध्यम से। तो वो यंत्र बनाना और वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। सो इसके कुछ आउटकम्स हैं, डिवाइन प्रेजेंस ऑफ महालक्ष्मी इन होम ना। वो जो यंत्र है, वो यंत्र जब तक आपके घर में है, वो पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट होती रहेगी। तो घर में अगर लोगों के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वहां पे भी उसका प्रभाव आपको दिखेगा, वो चीजें बहुत कम हो जाएंगी। फिर इसके बाद ये जो थर्ड रिचुअल है, प्रयोगात्मक दीपक तंत्र, इसमें हम दीपक के कुछ प्रयोग देखेंगे जो कि हेल्थ के ऊपर है, वेल्थ के ऊपर है, और रिलेशनशिप्स को स्मूथ बनाने के लिए 3 तरीके के दीपक बनाना हम सीखेंगे। अगर किसी को हेल्थ का प्रॉब्लम है, वो हेल्थ का दीपक आप इस दिन बनाइए, और वो 2-3 घंटे जलता रहे। ये जो अभी आपको मैंने मुहूर्त बताए, इसमें से कोई भी एक मुहूर्त आप चूज कर लीजिए, रात्रि का छोड़ के, शाम का, दिन का, सुबह का, कोई भी एक मुहूर्त आप चूज कर लीजिए। उस पूरे मुहूर्त के दौरान वो जो स्पेसिफिक एक दीपक बनाना हम सीखेंगे, वो मुहूर्त आप, वो दीपक आपका प्रज्वलित रहना चाहिए। और ये अक्षय तृतीया के बाद भी आप कर सकते हैं, अलग अलग समय पे, है ना। तो इसमें एक दीपक हम देखेंगे हेल्थ से रिलेटेड, एक दीपक हम देखेंगे वेल्थ से रिलेटेड, और एक दीपक हम देखेंगे रिलेशनशिप से रिलेटेड। किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप हो, आपका आपके बॉस के साथ नहीं बन रहा है तो भी आपको वो दीपक बना। तो ये 3 प्रकार के दीपक हम यहाँ पे देखेंगे। और ये जो दीपक तंत्र वाला जो हमारा पार्ट है, ये होगा सैटरडे वाले दिन, परसों के दिन। कल फ्राइडे वाले दिन हम अक्षय निधि और सुनिधि, ये जो 2 रिचुअल्स हैं, इनको हम डिटेल में समझें। ठीक है, तो ये रिचुअल्स हैं जो हम करने वाले हैं। इससे, इसमें अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते, किसी चीज में अगर क्लैरिटी नहीं है। एक बार सेक्शन मैं बैनर दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन ले लेंगे। सोचता है किसी ठीक कोर्स रिलेटेड, मतलब कोर्स नहीं बोलूंगा इसको, एक रिचुअल जो हम बच्चों को बता रहे हैं उससे रिलेटेड से डाउट है तो वो पूछ सकता है। क्योंकि मुझे मैसेज आ चुके हैं 2-4 कि सर ये हमें करना है तो इसका क्या एनर्जी एक्सचेंज रहेगा। तो वो एनर्जी एक्सचेंज हम आपको बता रहे हैं। देखिए इस तरह की चीजों में ना हम बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आपके लिए लॉन्च करते हैं चीजें, क्योंकि हमें पता है कि कहीं ना कहीं आप सभी हमसे जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि हर घर में प्रॉस्पेरिटी आए। तो यहाँ पर 3 क्लासेस आपकी होने वाली हैं। ये कल से स्टार्ट करेंगे हम इसको। और कल से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कई बार हम कोई रिचुअल बताते हैं, कोई सामान चाहिए होता है, तो आपको वो सामान अरेंज करने के लिए टाइम मिल जाएगा। तो इसलिए 17 और 18 2 दिन हम ये रिचुअल आपको समझाएंगे, ताकि इस रिचुअल करने में कुछ सामान, कुछ ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, वो आप अपने इन 2 दिनों में अरेंज कर सकें। और 19 को जो रिचुअल आपको बताए जा रहे हैं वो सभी आप करेंगे। और एक है 30 अप्रैल, तो एक दिन यहाँ भी आपकी क्लास होने वाली है। क्लास का टाइम हमारा ये रहेगा। 30 अप्रैल सर, ये क्यों है? ये क्योंकि अक्षय तृतीया के बाद 30 तारीख को हम ये क्लास रख रहे हैं, क्योंकि हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि अक्षय तृतीया से दीपावली तक हमको फॉलो करना है। तो अक्षय तृतीया पे जो चीजें हम करेंगे, उसको दीपावली तक हमको कैसे एक्सटेंड करना है, वो 30 तारीख को हम देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए 30th को थर्ड क्लास। तो अभी मतलब अभी जो मेन क्लासेस रहेंगी हमारी वो 17 18 रहेगी, जो अक्षय तृतीया पे आपको करना होगा। तो बाकी गाइडलाइंस जो आगे की कि वो हम उसको कैरी कैरी ऑन कैसे करेंगे दिवाली तक, वो आपको 30 तारीख को बताया है। क्लास हमारी वो शाम को रहेगी, वही 9:15 बजे के आसपास, 9 9:15 बजे स्टार्ट करेंगे। और इस कोर्स का जो हमारा एक्सचेंज है, जो रिचुअल आपको सिखा रहे हैं, सिर्फ 2999 प्लस
जीएसटी रहेगा। तो इस छोटे से अमाउंट के साथ हम आप सबके लिए जो ये प्राचीन सिस्टम है, एक रिचुअल है जो ऋषियों के द्वारा दिए गए हैं, वो आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ऑल आर वेलकम। क्योंकि जैसा सक्षम ने बताया कि साल में 2 ही दिन आते हैं ऐसे, और इन अवसरों को ना चूके। ठीक है, चलिए सक्षम, बाकी ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आप सब समझदार हैं, ज्यादातर सभी दिवाली मनाते हैं, अक्षय तृतीया आप सभी मनाते ही हो, लेकिन कैसे मनाना, ये इम्पोर्टेंट। हम कहते हैं, जैसे सक्षम ने बताया कि हम गोल्ड ले आते हैं, कोई चांदी ले आते हैं, है ना, दान कर लेते हैं। इसके ऊपर भी बहुत कुछ है, जहां पर इन दिनों को आप एक आम भाषा में बोलते हैं ना, हम कैश कर सकते हैं। 2 ही दिन आते हैं साल के अंदर। ठीक है? तो कैसे करेंगे बताएंगे आपको। और ये हम यहाँ पर हमारा कोई अपना रोल नहीं है, हम वो बता रहे हैं, वो सिखा रहे हैं आपको जो ऋषियों ने परंपरा बताई है। आप शास्त्र क्या कहता है इस बारे में, इसलिए सबसे पहले आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है कि समझ, कम से कम इतना तो समझो कि इस दिन की इंपॉर्टेंस क्या है। कि करना ना करना आपकी बात, इंपॉर्टेंस तो समझ में आए। चलिए, तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यस एनीबॉडी। छोटे में पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब कि तो क्वेश्चन तो है, जितने बार ये पूछते रहो मना नहीं करते, लेकिन क्योंकि ये कोई कोर्स नहीं है समझो, ये रिचुअल है। मतलब रिचुअल, आप बोले सर क्या करेंगे, अरे छोड़ दो यार, इतना तो विश्वास रखो, इतना तो विश्वास रखो, कोई अच्छा ही दे के जाएंगे। और सक्षम की एक खास बात मैं बता देता हूँ सबको, वैसे तो ज्यादातर लोग जानते हैं, ये शास्त्रों पे को ज्यादा फॉलो करता है, बिल्कुल डिट्टो वो उन्हीं को फॉलो करता है। इतनी छोटी उम्र में इतना शास्त्रों का ज्ञान होना अपने आप में एक ब्लेसिंग है। और मेरा ऐसा मानना है, जब जीवन में कुछ ऐसे लोग मिल जाएं, उनके सामने बैठना ही बहुत बड़ी बात, करना तो दूर की बात है। आज आपने अगर यहाँ बैठ के सुन भी लिया ना, और कल मतलब अक्षय तृतीया वाले दिन कोई भी एक छोटा सा भी उपाय कर लिया, कोई दान कर लिया, कोई मंत्र चयन कर लिया, तो भी आपको और लोगों से ज्यादा फल मिलने वाला है। ये भी बता देता हूँ, क्योंकि ये कलयुग है भाई, यहाँ पर राक्षस ज्यादा घूम रहे हैं मार्केट में। देव नहीं मिलते, दिक्कत ही है। तो सबसे पहली बात है इंटेंशन, कि जो सिखा रहा है उसकी इंटेंशन क्या है, और जो कर रहा है उसकी इंटेंशन क्या है। और मतलब कहने में बड़ा मेरा दिल भर आता है, ये जो ऑकल्ट वर्ल्ड हो गया है ना, इतना कमर्शियल हो चुका है, इतना कमर्शियल हो चुका है, यहाँ पर इंटेंशन बची ही नहीं। दिक्कत ही है। और जब इंटेंशन नहीं बचती ना, फिर आप लोग कहते हैं, सर वो उपाय किया था, सर ये रिचुअल किया था, सर काम नहीं आया। अरे कहाँ से आएगा भाई, जैसा, जैसे कहते हैं ना, जैसा भाव होगा वैसे ही फल मिलेगा। जिसने सिखाया उसके भाव सिर्फ कमर्शियल थे, उसका कोई पर्पस नहीं था कि आपका भला हो, उसका था कि हाँ मैंने सिखा दिया, मेरे को 2 पैसे की अर्निंग हुई। हाल में जाए किसी का होता नहीं। ये सोच है लोगों की। मुझे मुझे हैरानी आती है कि इस ओकल वर्ल्ड में आके भाई तुम कर क्या रहे हो फिर तुम चोरी चकारी कर लो तो ज्यादा बेटर है, किसी गैंग में शामिल हो जाओ, सुपारी लेना शुरू करो, तो यही करना और कर लो ना फिर। तो इंटेंशन ठीक रखो, इंटेंशन ठीक रखोगे, मिरेकल रिजल्ट। और पिछले 5 साल से करा रहे हैं तो हमें तो पता है भाई कि बेस्ट रिजल्ट आ रहे हैं। चलिए, फिर भी कोई पूछना चाहता है तो ऑल आर वेलकम, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी, मधु जी बताइए। सर जो हम यंत्र सीखेंगे वो हम श्री यंत्र सीखेंगे ना, ज्योमेट्रिकल नहीं बनाना? नहीं मैम, नहीं। ओके। बेसिकली श्री यंत्र के लिए अगेन आपको दीक्षित होना पड़ेगा, और वो ऐसे ही आप नहीं सीख सकते। ये जो यंत्र है ये एक बिल्कुल ही अलग यंत्र है, और ये नोटों से बनता है। इसकी खास बात ये है, आपको इसको आपके पास जो बड़े बड़ी डिनोमिनेशन के नोट है ना, जैसे 500 2000, उन नोटों से ये यंत्र बनता है। ओके। ओके। कुछ समय यार, मुझे 2000 लग के तो बंद हो गए हैं मेरे भाई, अब क्या करते हैं। अब 500 पैसा उतना वाले। रहेगा, डॉलर से बना सकते ऐस- हैं क्या। भाई डॉलर चल रहा है आज की नहीं, डेट में। इसमें सर ये है कि अब अगर आप डॉलर से बनाओगे ना तो आपके पास पैसा तो रहेगा, लेकिन उसका यूज आप नहीं कर पाओगे।
अगर आप इंडिया में डॉलर से बना रहे हो, अगर इसकी एनर्जी ऐसी है कि आप जिस भी चीज से इसको बनाओगे, सिमिलर एनर्जी वो रिटेन करेगा। तो हम्म अगर आप डॉलर से बना रहे हो, तो मान लीजिए आपके बैंक में पैसा रहेगा, लेकिन आप उसका कोई एक्टिव यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंडिया में डॉलर नहीं चलता। आपने उसी एनर्जी को रिटेन कर ली। हम्म, समझ रहे हैं आप? जी लेकिन अभी जैसे क्वेश्चन आते रहते हैं ना, मैं वही पूछ रहा हूँ। कई बार आता है ये क्वेश्चन, क्योंकि हम पहले भी वेबिनार कर चुके हैं, वो दिमाग में आ गया, हाँ। क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा। बोलते सर मेरा सारा बिजनेस डॉलर में होता है। अच्छा, तब बना सकते हैं। तो बना सकते हैं। तो ये तब बना आंसर सकते ये किसका है? पता नहीं किसी साल 2 साल पहले सक्षम में क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हम तो हर बार भाषा हैं। पढ़ाते हैं। तो वो क्वेश्चन आज दिमाग में आ गया अचानक से, तो मैंने पूछ लिया। मेरे से तो सर एक बार वो पिछले साल वर्कशॉप में ही किसी ने पूछा था कि सर 10-10 रुपए के नोट से क्यों नहीं बना सकते। हाँ हाँ आप वो हाँ, दस वही दस तो। रुपए की चीजों की एनर्जी को रिटेन करोगे। मान लो आपके पास पैसा आएगा, लेकिन उससे आप खरीदोगे क्या? चॉकलेट, डेयरी हाँ, मिल्क, 10 रुपए। वही है। तो आपको अगर अबंडेंस चाहिए ना, तो जो सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट का पॉसिबल है भारत के अंदर, हम्म, आपको वो यूज करना पड़ेगा। वो 2000 ही है। अब 2000 है। देखो, आप आपके लिए भी सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेशन 2000 है, और अंबानीज के लिए भी सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेशन 2000 का ही नोट है ना। ऐसा हम्म तो नहीं है उनके लिए स्पेशल 5000 रुपए का नोट भी आया हुआ है, ऐसा नहीं हम्म है। तो हमको जो सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेशन है, वो उस नोट से वो यंत्र बनेंगे। सर हम फिर वो पैसे मतलब जो हायर डिनोमिनेशन है वो हम लेकर रखें बनाने के लिए। हाँ। मैं इसीलिए आपको इसलिए आपको ना दो दिन की वर्कशॉप पहले कराई जा रही है, कि तब तक आप, और बाकी और भी चीज लगेंगी, रिचुअल बताएंगे ना, कुछ और चीजें लगेंगी, क्योंकि वो जी चीजें सर। आप अरेंज कर सकें आराम से। ठीक है सर। इसलिए आपको, मतलब हम टाइमली स्टार्ट कर रहे हैं इसको, ताकि आप अरेंज कर पाए। ठीक है। जी सर। हाँ जी, आशीष जी बताइए। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री जी, कृष्ण। जय श्री। सर मेरा जस्ट क्वेश्चन है, जैसे सर ने बताया कि जो जल दान करना है, छाछ दान करना, और एक पान का एक लिक्विड कुछ बोले, क्या हम्म। ये जरूरी है कि मिट्टी के बर्तन में ही करना है, या फॉर एग्जाम्पल छाछ हमें मार्केट में मिल जाती है रेडीमेड पैकेट्स, हम्म। तो कैन वी डिस्ट्रीब्यूट दैट और नॉट? और उसमें भी इज नहीं, इट यहाँ नेसेसरी? शास्त्रों में देखिए बताया हुआ है कि कुंभ होना चाहिए। ओके, कुंभ यानी कि घड़ा होना चाहिए। जरूरी ठीक है नहीं है सर। मिट्टी का हो, अगर आप गोल्ड का अफोर्ड कर सकते हैं आप वो कर दीजिए, ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन घड़ा होना चाहिए। नहीं गोल्ड का, जैसे, सिल्वर का आप कर सकते हो, अगर ओके, आपकी क्षमता है तो। पीतल इत्यादि में वो रिएक्ट कर जाता है, छाछ तांबे में नहीं किया जाता, वो जहर बन जाता है। इसलिए ऑप्शन बचा मिट्टी। और कोई ऑप्शन नहीं है ना, या तो मिट्टी का होगा, या तो तांबे का, पीतल का होगा, या सोने चांदी का होगा। तो सोने चांदी का आप कर सकते हो और मिट्टी का कर सकते हो। जैसे मार्केट में टेट्रा पैक्स वगैरह में मिलते हैं, उसमें नहीं करना है इन दैट केस? नहीं करना है, क्योंकि कुंभ की इंपॉर्टेंस है, घड़े की इंपॉर्टेंस है। ठीक है सर, ओके, ऑल राइट। और सर उसमें दूसरा क्या है ना, भी, जैसे जलदान का मेन मोटिव ये नहीं है कि उस दिन आपने स्टार्ट किया। अब वो जो ओके, घड़ा आपने दिया है ना, उसको सामने वाला यूज करेगा पूरे पब्लिक के लिए। ट्रू। आपने किसी मंदिर में वो दिया, तो वो घड़ा है। अब उसमें वो पानी भरते रहेंगे, लोग वहां से पीते जाएंगे, तो वो दान आपका कंटिन्यूस चलता जाएगा उसके बाद। So will that make a difference कि is it salty or sweet? नो, Okay, जनरली वी प्रेफर, बिकॉज सी, आप सॉल्टी करो या स्वीट करो, इट इज अप टू यू, बट जनरली बिकॉज इट इज अ फेस्टिवल, okay, तो जनरली वी प्रेफर स्वीट, क्योंकि ठीक है, फेस्टिवल। राइट सर, ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हर शुभ काम के अंदर हम मीठा खिलाते हैं ना, जब बोलते हैं हम भाषण में, भाई मीठा कब खिलाओगे, तुम्हारे घर में खुशी आई है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे ठीक कोई है ये नहीं सर। बोलता नमकीन कब खिलाओगे, तुम्हारे घर में खुशी आई है। सर ये भी है, क्योंकि पानकम जो है ना, दैट इज अ स्वीट ड्रिंक, वो गुड़ स्वीट, से हाँ बनता है। हाँ तो हाँ। फिर आप छाछ सॉल्टेड भी कर सकते हो, कोई ना कोई एक चीज स्वीट होनी चाहिए फेस्टिवल ठीक ये। है सर, राइट, थैंक यू सो मच। हाँ सरला जी बताइए। वो शुभ काम होता है ना भाई, चलो मीठा खिलाओ, है ना, चलो मीठा खिलाओ, तो भाई हमारे यहाँ तो नहीं मीठा सर, मतलब। लक्ष्मी के लिए तो हमने ये यंत्र बनाया नोट का, और हेल्थ वगैरह के लिए और रिलेशन के लिए भी हम किसी प्रकार का यंत्र बनाएंगे। है मैम, लेकिन अक्षय तृतीया वाले दिन हम वो डिस्कस यंत्र के फॉर्म में नहीं कर रहे हैं। दीपक
के जो प्रयोग हैं हेल्थ और रिलेशन के लिए, वो आपको बताए जाएंगे। जो यंत्र है दैट इज ओनली फॉर फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी। ओके ओके। हाँ जी। और एक मुझे ये पूछना है कि हमने ये रिचुअल अक्षय तृतीया पे किया और फिर उसके बाद दीपावली पे करना है या कि कॉन्टिन्यूसली करना है? नहीं, आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस करने हैं दीपावली तक। ये रिचुअल आपको फॉलो नहीं करना है दीपावली तक। रिचुअल सिर्फ अक्षय तृतीया पे होगा और फिर दीपावली वाले दिन होगा। इस बीच में ओके। ना आपको कुछ ऑब्जर्व करना है जो आपको 30th वाली क्लास में बताया जाएगा। अच्छा ठीक है। हाँ। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए फिर ठीक है, कल मिलते हैं सक्षम के साथ क्लास में। तो इस शुभ दिन का फायदा उठाइए। साल में 2 दिन आते हैं। और फिर कहते रहे तो सर, उसके बाद सर क्या करेंगे भाई? आपको तरीके बता सकते हैं ना। जो टाइम निकल, देखिए वक्त की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है लाइफ के अंदर, वक्त। और एक में सर मधु जी का सवाल है, एक चीज ध्यान रखिएगा, क्लास अगर आपने कल मिस कर दी तो परसों टॉपिक रिपीट नहीं होगा। और आपको रिकॉर्डिंग भी फेस्टिवल के बाद मिलेगी। ग्रुप ओपन रहेगा, आपके सवाल होंगे, आप पूछेंगे, मैं रिप्लाई करूंगा आपको सैटरडे तक। संडे को कोई भी रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा क्योंकि हम खुद सारी चीजों में बिजी होंगे उस दिन। हम किसी भी प्रकार की टीचिंग नहीं कर सकते। क्लासेस आपको लाइव अटेंड करना कंपलसरी है। अगर आप कल की क्लास मिस कर दोगे तो फिर आप नहीं कर सकते रिचुअल कोई। परसों की आप मिस करोगे, परसों वैसे हम वो दीपक तंत्र डिस्कस करेंगे, तो वो कभी भी अक्षय तृतीया के बाद भी करा जा सकता है। कल की क्लास बहुत important है ना, वो रिपीट नहीं होगा सैटरडे वाले दिन। और रिकॉर्डिंग भी आपको तृतीया के बाद मिलेंगी। रिकॉर्डिंग आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि दीपावली पे आप वापस उसको रिपीट कर सको। दीपावली पे फिर से वर्कशॉप करेंगे हम और विस्तृत फॉर्म में। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि टाइमिंग इम्पोर्टेंट है कल परसों। और ऐसा भी नहीं कि 8:30 बजे का टाइम है उसमें। तो अगर आप 8:45 ज्वाइन कर रहे हो, 15 मिनट का छूट गया तो वो रिपीट नहीं होगा दोबारा। तो 8:30 का टाइमिंग है तो आप 8:25 पर ही लॉग इन कर लें, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि कोई भी चीज वापस से नहीं बोली जा सकती। ऐसा नहीं है हम बोलना नहीं चाहते, हम तो बोल देंगे, पर वो बोली नहीं जा सकती। बोल दिया रिचुअल तो बोल दिया। अब फिर आपके डाउट से आप पूछो। पर अगर कोई ऐसा आएगा बोलेगा सर अच्छा वो मेरा 20 मिनट का मिस हो गया, आप उसको रिपीट कर सकते हो, तो नहीं होगा। आपने अटेंड किया है, आपको कोई डाउट है, आप क्वेश्चन कर सकते हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। पर रिपीट कुछ नहीं है। किसी का अगर 10 मिनट 20 मिनट छूट गया, रिपीट नहीं। ठीक है जी। तो ये मतलब स्ट्रिक्ट है ना, सक्षम को बताया ना, वो शास्त्र से ऊपर नहीं जाता है। नहीं सर, अलाउ ही नहीं है ना। अलाउ जो भी है, जो भी है, कहने का मतलब ये है कि जो जो बताया वो तो स्ट्रिक्ट है, वो जा बात खत्म। हमें यहाँ पर कोई पैसा नहीं कमाना, हमें आपको जो एग्जैक्ट चीज है उससे जोड़ना है, बात खत्म। हाँ जी मधु जी बताइए। सर मुझे ये पूछना था, जैसे कि जो हम रिचुअल करेंगे, हम वो अपनी फैमिली के लिए करेंगे, हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी तीनों चीजों के लिए। तो जैसे बच्चे छुट्टी पे आए हुए हैं तो वो अभी हैं, वो हम जिस दिन करेंगे अक्षय तृतीया वाले दिन वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद तो वो लोग अपने अपने ठिकानों पे चले जाएंगे काम धंधे के लिए। तो जैसे हमने बोला कि रोज एक 5 मिनट देखना है उस यंत्र को या जो भी देखना है, तो फिर वो लोग कैसे देखेंगे? उनको आपको सेपरेटली एनरोल करवाना पड़ेगा अगर वो अलग घर में रह रहे हैं। अच्छा उनको सर। अपने एंड पे ये रिचुअल करना पड़ेगा। ओके। आप अगर कर रहे हो तो आपके घर में जो लोग हैं ये उनके लिए। आपके बच्चे अगर घर से अलग रह रहे हैं तो दे हैव टू डू इट सेपरेटली। ओके सर, तो देन दे हैव टू लर्न सेपरेटली ऑल दीज थिंग्स। दे हैव टू लर्न सेपरेटली। ठीक है सर। और दूसरी चीज, कल की जो सर जो भी रिचुअल्स आप हमें बताएंगे, वो तो एक्चुअली आप हमें क्या एक लिखवा देंगे नोट में? हाँ तो लिखवाएंगे ही मैम, और कैसे बताएंगे। हाँ हाँ। भाई नहीं तो इसलिए भूल पहले जाएंगे लिखवा रहे हैं जल्दी ना से। कि आपके पास एक दिन मिल जाएगा जी समझने सर। के लिए, सामान इकट्ठा करने के लिए, इसलिए जी एक सर। दिन पहले आपको बताया जा रहा है, वरना तो हम
एक बार गलती हो गई थी हमसे, हमने ना वो कोई गैप ही नहीं दिया। उस टाइम क्या हुआ, बच्चे शाम को वर्कशॉप की, अब अगले दिन कुछ रिचुअल करने थे तो नहीं हो पाया ना कुछ, हम्म, समझिए। तो इसलिए हमने इस बार क्या किया कि भाई एक दिन पहले कर लो, ठीक है, जी ताकि सर। हमको जो कल बताया जाएगा वो परसों आप अपना सामान वामान अरेंज कर लो, तो ना तो अगले दिन है, तो जी इसलिए एक सर। दिन पहले और करते हैं। ऐसा भी कोई सामान नहीं है इजीली आपको किराने वाले के यहाँ पे मिल नहीं, जाए। फिर भी सक्षम समझो ना, मतलब कोई 11 बजे अब रात को, मतलब हमने मान हाँ, लिया वो 18 करने, पिछली बार 19 हो गया को था। करना है। सुबह दुकान खुलेगी नहीं, चलो वो तो बाई चांस की बात है, इस बार जो है कि हमारा 11 बजे शुरू हो रहा है। हमेशा नहीं हाँ, होता ना ऐसा, हमेशा तो सुबह से बिल्कुल। रिचुअल शुरू हो जाते हैं। तो फिर एक बार दिक्कत आई थी, तो इसलिए हमने कहा भाई एक दिन पहले कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, खुद ही जाके लाना होता है ना, तो थोड़ा सा बाजार बाजार भी हाँ, दूर है, वही तो वही घर वही। गृहस्थी के साथ में थोड़ा सा टाइम तो कल मैनेज इस करना पड़ता है। इसलिए कल ही आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी, और कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो भी रहेगा कल बता दिया जाएगा, ताकि आपके पूरा कल का दिन रहेगा, जी मतलब कल का शाम रहेगा और परसों का पूरा दिन रहेगा आपके पास सामान सर, कल आएगा। कितने बजे क्लास होगी? कल वो सक्षम कितने, 8:30 बजे करना है, कितने, 8:30। कितने बजे? कल 8:30, शाम एट को थर्टी 8:30 बजे? हाँ जी। यस हाँ, सर। ठीक है ठीक सर। है। जी सर। वो आपको बता दे, बैनर कल फ्लोट करेंगे तो उसमें एग्जैक्ट टाइम क्या रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा, और फिर आप कल ग्रुप बन जाएगा, ग्रुप के अंदर मेंशन कर दिया जाएगा कि कितने बजे क्लास होगी, तो एग्जैक्ट उस टाइम पर आप आ जाना, सही। तो जी सर सर। एक काम करना ना, आप प्रयास ये करना कि 5 बजे तक ग्रुप बना दो। तो क्या है, जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैं पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में। हाँ तो फिर ठीक है, अपना अरेंज ठीक, कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जितनी जल्दी कल आपको बैनर मिल जाएगा, नहीं तो आप सारे बच्चे तो पुराने ही हैं, आपको मतलब बताने की जरूरत नहीं है कहाँ पेमेंट करना है, पेमेंट फटाफट कर कर कल सुबह में टाइमली 12 1 2 बजे तक ग्रुप बना लूंगा, आपको ऐड कर लेंगे, और उसमें हम जो सामान है उसकी लिस्ट वगैरह जो भी है डाल देंगे, तो अपना अरेंज कर लेना, कल का दिन में आपको मिल जाएगा पूरा, ठीक है। जी सर। हाँ जी, आशीष। आशीष जी बताइए। जय श्री कृष्ण सर, सॉरी आपको दोबारा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अरे सर कोई मेरा बात जस्ट नहीं। एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि जैसे कुछ केसेस में, जैसे एग्जांपल इन माय केस, लाल किताब वाले कहते हैं कि अगर सेवेंथ हाउस में बृहस्पति है तो मुझे दीपक नहीं जलाना चाहिए। इन सच केसेस क्या हम लोग भी ये दीपक तंत्र वाला प्रोसेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखिए, अब लाल किताब, पीली किताब, हरी किताब, ये जितनी भी 1950 के बाद आई हैं, ये पता नहीं किस षड्यंत्र से ये लोग काम कर रहे हैं कि ओके। आप मंदिर नहीं रख सकते, दीपक नहीं जला सकते। इसके पीछे ना कोई लॉजिक है और ना ही इसके पीछे कोई शास्त्रिक रेफरेंस है। आप लाल किताब वालों से पूछना, शास्त्र में कहाँ दिया है ये, वो नहीं ठीक है बता सर। पाएंगे, क्योंकि वो किताब एक एक इंसान ने लिखी है 1925, ओके। 1950 में, 50 55 में। ठीक है तो जी। दैट इज नॉट ऑथेंटिक। ना ही वो शास्त्रों से है, ना किसी ऋषि के द्वारा वहां पे कुछ बताया गया, इसलिए वी डोंट फॉलो दैट। ठीक है सर। और उसमें बहुत सारी चीजें मिलाई गई हैं विच आर अगेंस्ट आर कल्चर, डेलिबरेटली उसमें मिलाया गया यू राइट। है ना। सो ठीक है जी। आप उन सब चीजों में मत पड़िए। एवरीबडी कैन लाइट अ लैम्प, एवरीबडी कैन डू पूजा। ये आपका कर्तव्य है। सी व्हाट इज पूजा? यू आर ऑफरिंग बैक द 5 एलिमेंट्स टू गॉड। यू राइट। 5 तत्वों से जो आपका शरीर बना है उसको वापस ईश्वर को दे देना, इन द फॉर्म ऑफ धूप, दीप, गंध, नैवेद्य, पुष्प। दैट इज पूजा। तो एक बार 5 तत्वों की लेयरिंग आपकी हट गई, देन ओनली योर सोल इज रिमेनिंग विच इज ब्रह्म, पार्ट ऑफ आई ब्रह्म। एग्री। यू अब राइट। कौन सा ज्योतिष का सूत्र कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट? ठीक है सर। ओके। ये सेक्शन में बिल्कुल फिर भी बेकार बता की देता हूँ। बातें हैं। फिल्म क्या है ना कि लाल किताब की इंटरप्रिटेशन गलत है, बहुत सारी चीजें उसमें ठीक भी है, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन लोगों ने अपने कमाने के चक्कर में गलत कर दी। जैसे आशीष जी, किसने क्या बताया कि जुपिटर कहाँ पर हो तो आपको पूजा नहीं करनी? सेवेंथ सेवेंथ हाउस। हाउस सर। 7 जब आप ला के तो कोई इंडेक्स किसी अच्छे मेंटोर से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, वहां ऐसा नहीं लिखा। वहां पर ये लिखा है कि अगर आपका जुपिटर पर्टिकुलर इस हाउस में प्लेस्ड है तो आपको इस जर्नी में पूजा की जरूरत नहीं है। वहां पर ये नहीं लिखा कि नहीं करनी। वो कहते हैं कि आप इतने पुण्य कर्म कर कर आए हुए हो कि इस जर्नी में अगर आपने भक्ति नहीं भी की तो भी आपको प्रोस्पेरिटी मिलने वाली है। ओके। ये मतलब है, मतलब ये नहीं कि पूजा नहीं करनी, लेकिन लोगों ने गलत इंटरप्रिटेशन कर दी। तो बड़ी सारी चीजें ऐसी हैं कि जहां पर ना इंटरप्रिटेशन बहुत गलत की गई।
नहीं, थैंक यू सर, आपने वो जैसा कहते हैं आप कि दोनों आपने ने। इतने पुण्य कर्म किए हुए हैं, इतने पुण्य कर्म किए हुए हैं कि इस जर्नी में अगर आपने कोई पुण्य कर्म नहीं भी किया तो भी चल जाएगा आपका। होता है ना भाई, हमारे पास बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस भरा भरा पड़ा है भाई साहब, कोरोना आ गया, फाइनेंशियल क्रंच होगा, भाई मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरे पास बहुत बैंक बैलेंस भरा हुआ है। तो वही है, ये सर पर मतलब है। उसमें उसमें भी सर मना नहीं एक किया। चीज है हम्म। कि अगर वो इंटरप्रिटेशन भी हम ले लें तो वो भी हम्म। डाइल्यूटेड है थोड़ी, क्योंकि हाँ, अगर उसने उतने ही पुण्य कर्म करे हैं तो वो देवता क्यों नहीं है, फिर वो भूलोक पे क्या कर रहा है? तो वही वही तो बात है ना, वही बात है कि भाई भगवान ने एक मौका और दिया कि भाई तेरे पास इतने कर्मास हैं, थोड़ा सा कुछ रह गया, अगर तू इस जन्म में जाकर कुछ और अच्छे कर्म कर लेगा, भक्ति कर लेगा, तो बस तो फिर देव कैटेगरी में आ जाएगा। अब वही तो नहीं एग्जैक्टली। बताते लोग, वो ही नहीं बताते लोग, उसको मिसगाइड कर देते हैं और उसके कर्मात बेचारा के दोबारा फिर भुगतने पड़ते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी की ऐसा है लाल किताब की जो गलत ढंग से इंटरप्रेट की गई। ऑल राइट सर, ठीक है सर, तो इसलिए थैंक यू मैं सर, कहता हूँ थैंक लाल किताब यू। की रेमेडी भाई कोई ऐसी ना करे, ऐसे गुरु के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि वैदिक में क्या होता है कि या तो फायदा होगा या नहीं होगा, नुकसान कुछ नहीं होता। लेकिन लाल किताब की रेमेडी अगर आपने उल्टी पड़ गई तो ये समझ लेना बर्बाद कर देगी। वो ऐसी एंटीबायोटिक है कि या तो जान बचा देगी या जान ले लेगी तुम्हारी। तो ओके। इसलिए भैया लाल किताब से थोड़ा सा एक दूर रहो, या एक अच्छे मेंटोर, एक अच्छे गुरु, मतलब जो नॉलेज रखते हैं बहुत अच्छी वाली, उनसे लो। अब वो गुरु कैसे सर्च करोगे, दिक्कत तो आती ये आ रही है, गुरु है गुरु घंटाल है, ये कैसे पता लगेगा? क्योंकि कोरोना के बाद हर एक गुरु पर डाउट है, हम पर भी डाउट करो भाई। कोरोना से पहले अगर कोई एग्जिस्टेंस मिलती है किसी गुरु की तो वो एक, मतलब एक पैमाना ले सकते हैं, वो ऑथेंटिक है। कोरोना के बाद तो क्या है कि मजबूरी है कि यार धंधा फेल हो गया, नौकरी छूट गई, क्या करें, चल भैया ओकल्ट में कर लेते हैं। वहां पर लोग मजबूरी से आए हैं, उससे पहले यू आर लोग राइट। अपनी इच्छा से आए। अभी मैं सुन रहा था सक्षम, मतलब कितनी मजे की बात है, एक मेरी स्टूडेंट, हमने बोला ना थोड़ा बहुत झूठ बोल लेना, इतना मत बोलना यार कि सामने वाला गिर जाए। उसको 2-3 साल हुए नहीं पढ़े हुए, बोले मैं 20 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अरे इतना तो मत बोलो यार, कम से कम मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, बताओ। अब वो क्या तो कंसल्टेंसी देगी, क्या करेगी इसका भगवान जाने। पर अभी मैं एक और को सुन रहा था, मतलब उसकी उम्र होगी 35 साल और बोली मेरे को 30 साल का एक्सपीरियंस है भाई। अरे बोलने से पहले सोच तो लो। वो एक्चुअली क्या ना, आजकल स्क्रिप्ट लिख कर आती है तुम्हें क्या बोलना है, स्क्रिप्ट में बोल दिया कि मैं इतनी कंसल्टेशन 30 साल से काम कर रही हूँ। मैंने देखा यार ये मतलब देखने से लग रहा था, अगर मुझे 35 लगी तो 40 की होगी ज्यादा से ज्यादा। भाई उस इंसान ने, उस लड़की ने 40 साल, मतलब 10 साल की उम्र से सक्षम ज्योतिष पढ़ना शुरू कर दिया था। सोच ले, अरे तो पूछ लो कि भी एग्जिस्टेंस दिखा दे, कोरोना के बाद आई है इस लाइन। तो मतलब कितना मिसगाइड किया जा रहा है। अब क्या करें भाई, इसको कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम तो ये कहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जो लोग जुड़े हैं अपनी आंख ना खुली रखो भाई। नो नो, अच्छे लोग भी आए हैं लाइन, मैं नहीं कह रहा सारे बेकार हैं, लेकिन थोड़ी सी आंख ना खुली रखो। एक बार उसको किसी कोर्स कर रहे हैं, किसी मेंटर से कंसल्टेशन ले रहे हैं, तो उसका बैकग्राउंड चेक। अब तो मीडिया इतना स्ट्रांग है ना, नाम डालो देखो भाई कहाँ कब कितना यूट्यूब है, कब इंस्टा में आई, कितना इसका पुराना एग्जिस्टेंस है, मिल जाएगा आपको। हमारा मिलता है ना भैया, मैंने 2012 में मान लीजिए ऑनलाइन आया, तो 2012 से मिलेगा ना मेरा, उससे पहले था ही नहीं, और ना जरूरत समझी थी। सर आपके यहाँ यही तो फायदा है, आप जो भी ऑथेंटिक ही इंफॉर्मेशन आती है आपके यहाँ से, तो भाई इसीलिए आप ऑथेंटिक, ट्रस्ट, ऑथेंटिक ही है ये। इसीलिए आप पैसा कमाने के ट्रस्ट। लिए, पैसा कमाने के लिए भाई गलत नहीं कर सकते। ठीक है ठीक सर, है, थैंक यू सो कुछ मच। जरूरत भी नहीं है, एक तो होता है ना इंसान की जरूरत, जरूरत भी नहीं, मुझे तो जरूरत भी नहीं है वैसे। चलिए, इंसान दो ही चीजों में गलत करता है, जब जरूरत होती है, इच्छाएं पूरी मतलब खर्चे पूरे नहीं होते, या फिर इच्छाएं बहुत ज्यादा होती है, ना तो इच्छाएं बहुत ज्यादा है और ना जरूरत है, दोनों ही बात नहीं है भाई यहाँ। तो इसमें मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, जो चीज है एग्जैक्ट वो बताएंगे। कम आज बच्चे आए, ज्यादा बच्चे आए, डजन बेटा कोई हमें फर्क ही नहीं पड़ता। 2 बच्चे भी आते हैं उनको ही पढ़ाते हैं, 200 बच्चे भी आते हैं उनको ही पढ़ाते हैं, फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन पूछना है प्लीज? चलिए फिर कल मिलेंगे सक्षम के साथ।
ऑल आर वेलकम। मैं तो सबको वेलकम करूंगा भाई। मेरा तो काम है वेलकम करना, क्योंकि शुभ दिन है, मतलब जितना कैश कर सकते हो कर लो यार। अरे भाई पैसा कमाओगे, प्रोस्पेरिटी आएगी तभी तो आगे कोर्स करोगे, समझो। तो मेरा छोटा सा लालच ये है कि मेरे परिवार में जो बच्चे जुड़े हैं, संपन्नता उनके घर में आए, और दो पैसे आएंगे तो भाई और पढ़ोगे, नॉलेज और गेन करोगे, और हमें क्या बनना है। ठीक, चलिए, ठीक, कल मिलेंगे फिर। और थोड़ा सा टाइमली, मतलब जो एनरोल करना था टाइमली कर लेना, ताकि मैं टाइमली बैच बना लूं, और सक्षम वहां पर जो भी तुमने आगे प्रोडक्ट परचेज करने हो टाइमली कल ही कर लो, क्यों 2 दिन का वेट करना। चलिए, सभी को जय श्री कृष्णा, मैं अलाउ कर रहा हूँ सभी को जय श्री कृष्णा के लिए। चलिए, सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री जय श्री कृष्णा। कृष्ण जय श्री सर, कृष्ण जय सर। जय श्री कृष्ण कृष्णा। जी, जय श्री राधे कृष्ण राधे, सर। थैंक यू सो मच। राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे सक्षम, सर। सक्षम तेरी क्लास में क्या होता है ना, बड़े सारे पुराने लोग मिल जाते हैं, मतलब ऐसे ऐसे लोग जो कई साल पढ़ के गए हैं, तेरी क्लास में जरूर आते हैं भाई, हाँ कुछ और मिलने वाला है इसमें। जैसे सुमन जी है, बहुत दिनों बाद नजर आई है। मधु जी तो आती नहीं आजकल वेबिनार में ना। फरहाना है, सुमन है, बहुत सारे हैं, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा सबका। ये बच्चे वो हैं जो मतलब एक वेट कर रहे होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कुछ आएगा तब आएंगे। चलो ठीक है, बस हमारा पर्पज है आप ठीक रहें, है ना, अपने घर में स्वस्थ रहें और अच्छा करें। कहते हैं ना, बच्चा जहीं भी रहे ना फोन करे, लेकिन अपने परिवार में खुश है ना, तो हमें तसल्ली है कि बच्चा बहुत खुश है, मस्त है अपने जीवन। ठीक है, चलिए जी, कल मिलेंगे सक्षम के साथ। और सभी को जय श्री कृष्णा, सभी का वेलकम। चलिए, जय श्री जय श्री कृष्ण सर। कृष्ण, जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण, जय जय श्री श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जय सर। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण जय सर। श्री जय कृष्ण श्री सर, थैंक यू।